This meeting is being recorded. So WhatsApp पर मैसेज किया प्लीज मेल आई है नहीं गाइडेंस बेटा अभी क्लास के दौरान मैं अब क्या चेक करूँ उसको मैं क्विकली देख लेता हूँ अगर वो क्विक जवाब देने वाला हुआ तो दे दूंगा सर्विस कम्युनिटी फीडबैक है ये फीडबैक फॉर्म है उन्होंने वैसे ही आपसे फीडबैक लेने के लिए दिया है आपको अगर आप देंगे उसको फीडबैक तो आपको मतलब वो नहीं आप इसको इग्नोर कर दें ईमेल को ये प्रमोशनल ईमेल इस तरह की आती रहती है फाइवर की तरफ से सर गिग रैंक से मतलब ये है कि गिग फर्स्ट पेज पे हो हाँ जी फर्स्ट पे या सेकंड पे या थर्ड पे सर्च में रिजल्ट सर्च रिजल्ट्स में आती है उसको गिग रैंकिंग कहते हैं एक स्क्रीन यूआई डिजाइन बट यू नीड टू गिव मी क्लिकेबल वायरफ्रेम सर ये एक एफएक्यू था सर क्लिकेबल वायरफ्रेम का क्या एडवांटेज होता है कोई क्लिकेबल वायरफ्रेम एग्जिस्ट नहीं करता उसका उसका मतलब है कि वो आपको कह रहा है कि वो आप प्रोटोटाइपिंग करके दोगे उसकी क्लिकेबल वायरफ्रेम का मतलब यहाँ पे उसका वैसे तो क्लिकेबल वायरफ्रेम एग्जिस्ट नहीं करते वायरफ्रेम जनरली पेजेस पे होते हैं या स्केचेस की फॉर्म में होते हैं वो कहना चाह रहा है क्लिकेबल प्रोटोटाइप डिजाइन बनाने के बाद उसके अंदर कोई इंटरेक्शंस वगैरह अगर ऐड होनी है तो वो इंटरेक्शंस कि आप क्लिक करोगे तो ये इस पेज पे जाएगा या क्लिक करने से ये इफेक्ट परफॉर्म होगा तो उसको वो कह रहा है क्लिकेबल 6 बिट फी पर मंथ होती है फ्रीलांसर पे वहाँ कॉन्टेस्ट जी हम कॉन्टेस्ट की ही बात करें 3 gigs रिमूव करके न्यू गिग्स बनाएं क्योंकि आपके 7 gigs पे एटलीस्ट सेम कीवर्ड होते हैं तो ज़्यादा इंप्रेशन और व्यूज आते हैं एग्री विद हिम तो मेरी ऑलरेडी 7 gigs है इंप्रेशन आ रहे हैं आते हैं क्या मैं न्यू गिग्स बना लूँ मुझे क्लाइंट के मैसेजेस आते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं पे नहीं मैसेज आ रहे उसकी जगह न्यू बनाएं और जिन गिग्स पे मैसेज आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी ना छेड़ें क्योंकि चाहे आपको वो बंदा ऑर्डर दे रहा है या नहीं दे रहा लेकिन मैसेजेस आ रहे हैं इसका मतलब है कि गिग आपकी नज़र आ रही है और वो आपको ऑर्डर नहीं दे रहा या आपकी खुद की कम्युनिकेशन की वीकनेस उसे ऑर्डर में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे तो जिस मैसेजेस आ रहे हैं उसको आपने नहीं छेड़ना फाइवर का कुछ नहीं पता लगाता है इसके बारे में सिर्फ वजीफा बताते जो अक्सर जो कोई देखकर यार मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस पर अगर एक मंथ के बाद भी गिग पे कोई ऑर्डर ना आए तो डिलीट करके न्यू गिग बनानी चाहिए उसी में एडिट आइडियली अगर वो गिग न्यू थी आपकी उस पर कुछ नहीं आया तो आप उसको डिलीट करके न्यू बनाएं आइडियली सर अगर स्टार्ट में हमारे प्राइसिंग $15 हो और बाद में अगर हम उसकी प्राइसिंग इंक्रीज करें तो बिग रैंकिंग पे सिर्फ आप प्राइस का नंबर बदलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप साथ डिस्क्रिप्शन या प्राइस की इन्फो डालना शुरू कर देंगे तो फिर आपकी रैंकिंग खराब हो जाएगी नंबर बदलने से कुछ नहीं होता सर आप फ्री का भी बताएंगे कितना अमाउंट रखते हैं और क्या यूजेज है उसका ये मैं बताऊंगा कोशिश करूंगा कि बता दूं सर आपने यूज ऑफ मॉकअप भी बताना था वो भी डिस्कस करेंगे हम जी करूंगा बता कुछ था टाइम भी देख लेना लेक्चर सीरीज का टाइम भी देखना है हमने मैं ऑलरेडी पहले ही सिलेबस से बाहर निकल के बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस हैं जो हम कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि इनका फायदा है तो मैं मॉकअप्स का तो डेफिनेटली करूंगा लेक्चर जस्ट इंपॉर्टेंट आई डोंट वांट लीव दैट उसके लिए पहले फोटोशॉप इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसकी फोटोशॉप नहीं इंस्टॉल उसको नहीं वो समझ आएगा लेक्चर तो फर्स्ट इंस्टॉल योर फोटोशॉप डिस्कस मॉकअप हम मुझे याद कराएं कल परसों तक हम मॉकअप का एक लेक्चर कर लेंगे गेट ब्रीफ्स की डिस्कशन हम आज ही शामिल करते हैं गेट गेट ब्रीफ्स की बात हम आज ही करते हैं क्योंकि ये टॉपिक पे 2-3 दफा सवाल आ गया इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते तो हम गेट ब्रीफ्स की बात करते हैं आज ही पहले तो हम अपना जो नॉर्मल लेक्चर है हमारा नॉर्मल लेक्चर हमारा आज का ये कि आज हमने एक गिग अपलोड करवानी है किसी बच्चे की लाइफ पे लेकिन उसके बाद जो है हम ब्रीफ्स वाला ये वाले जो हमारे टॉपिक्स पड़े हुए हैं ना अभी इनकी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे आज आज का लेक्चर है जी क्या डेट है कल 6 मार्च थी तो आज 7 मार्च है 7 मार्च लेक्चर हमारा सबसे पहला काम है जी गिग पब्लिश और लाइव पे किसी बच्चे की गिग पब्लिश कराएंगे हम दूसरा हमारा काम है कि हम इन टॉपिक्स में से ये इन 2-3-4 पे जिस जिस पे हम बात कर सके उस पे इनको कवर कर लेंगे ठीक है अभी हमारा फ्यूचर में मॉकअप्स रहता है
ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन रहता है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की तो मैं आपको मोस्ट प्रॉब्ली को सेल्फ बेस्ड असाइनमेंट दूँ। मॉकअप्स मैं आपको क्लास में करा दूँगा और ये डायरेक्ट क्लाइंट्स पे फ्यूचर में एक आध लेक्चर करेंगे हम, कि डायरेक्ट क्लाइंट से आप पैसे कैसे ले सकते हैं। अच्छा जी। सर आपने मतलब सर कुछ दिन पहले मुझे एक ऑर्डर में मिला, डिलीवरी के बाद क्लाइंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आफ्टर 3 डेज ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आफ्टर 20 डेज क्लाइंट ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि एक दफ़ा ऑर्डर कंप्लीट हो जाए तो कैंसिल हो जाए? जी ये बिल्कुल हो सकता है, मेरे साथ भी बहुत बहुत दफ़ा हुआ है। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम ऑन द प्लेटफॉर्म। अगर ऑर्डर ऑटो कंप्लीट हो गया है 3 दिन के बाद तो बायर आके उसको कैंसिल कर सकता है। तो ये एक कॉमन ग्लिच या मसला या ये वीकनेस है फाइबर प्लेटफॉर्म की। पैसे आ जाते हैं, पैसे खर्च कर ले, विथड्रॉ करने के बाद, खर्च करने के बाद भी ऑर्डर कैंसल होके पैसे आपके नेगेटिव में जा सकते हैं। जी सर, आई आल्सो रिसीव फ्रॉम फाइवर वेबिनार 2 टाइम्स आ गई से सेम मेल के वेबिनार अटेंड करें। मुझे भी आ रही है, उसको इग्नोर करें। सर आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी कहा था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का क्या कहा था मैंने? कि एडोबी एक्सडी पे इंटरेक्शंस की स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड होती है? जी वो भी एडोबी एक्सडी प्रोटोटाइप स्क्रीन रिकॉर्ड, ये बता दो। फाइवर में कम्युनिकेशन रेलेवेंट क्वेश्चन एंड आंसर सिनेरियोज डिस्कस करिए। जी ये देखते हैं इसमें फ्यूचर में इस पे फ्रीलांसिंग कम्युनिकेशन पे बात की जा सकती है। हमने जनरल कम्युनिकेशन स्किल्स पे की हुई है बात, फ्रीलांस कम्युनिकेशन पे भी हम बात कर लेंगे। सर रिस्पॉन्सिव डिजाइन कब तक सीख लेंगे? इस पे मैं आपको दूंगा सेल्फ बेस असाइनमेंट। लेक्चर नहीं हो सकेगा इस पे, सेल्फ बेस असाइनमेंट दूंगा मैं, क्योंकि हर चीज को अगर हम आपको स्पून फीड करते रहेंगे तो हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे। अ, अभी अपवर्क और फ्रीलांसर दोनों की डिस्कशन रहती है और 3 वीक्स रह गए हमारे, मार्च के एंड तक आपका बैच एंड करना है हमने, 31 मार्च तक। तो सिर्फ 3 हफ्ते आगे रह गए हैं हमारे पास इस हफ्ते के बाद। और तो मैं आई एम वरीड अबाउट इट, तो इसलिए हम अभी नाउ विल हैव टू थोड़ी सी स्पीड हमें तेज करनी पड़ेगी ताकि हम अपने अपवर्क की, फ्रीलांसर की, प्रपोजल राइटिंग की साइंस थोड़ी समझ लें, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, टिकट क्रिएशन की, टिकट जनरेशन की, इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस कर लें वरना हमारी वो रह जाएगी। ओके सर, मुझे ऑलरेडी इंस्टॉल। सर हाउ कैन वी सेल आवर डिजाइन्स ऑन ऑनलाइन वेबसाइट्स? ये सवाल जो है इट्स नॉट वेरी मच रिलेटेड टू द क्रिएटिव डिजाइन से रेलिवेंट है, तो इसका कोई शॉर्ट आंसर नहीं, इसका बड़ा लंबा आंसर है। फिलहाल के लिए मैं इस पर इग्नोर कर रहा हूँ। फ्यूचर में से किस दिन पूछें, अभी के लिए मुझे ये बता दें कि कोई बच्चा ऐसा जो स्क्रीन शेयर कर सकता हो जिसके हम लाइव के ऊपर उसकी गिग पब्लिश करवा दें। शर्त ये है कि उसका 3 वेरी गुड ग्रुप गिग इमेजेस बनी हो, उसकी टाइटल अच्छा बना हो, डिस्क्रिप्शन अच्छी बनी हो, टैग्स बने हो, प्राइसिंग बनी हो उसका, हमें कोई भी चीज़ लाइव पे ना बनानी पड़े। तो अगर आप शेयर करना स्क्रीन तो पहले कंफर्म करें कि आपकी ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, फिर मैं आपको एक्सेस दूंगा स्क्रीन शेयर, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। फायदा ये होगा जिस भी बंदे की स्क्रीन शेयर करके हम लाइव पे गिग पब्लिश कराएंगे उसके अगर कोई मसले मसाइल हैं रन टाइम पे तो वो मैं ठीक करवा दूँ। लेकिन लेकिन नथिंग इज कि आपकी ये सारी चीज़ें बनी होनी चाहिए। नहीं, टैक्स प्राइसिंग सारा कुछ मैंने कहा था, आपने पहले ही वर्ड की डॉक्यूमेंट में बना के रखा है। आपके प्राइसिंग के पैकेजेस भी बने होने चाहिए, आपके टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आपकी चीज रेडी होनी चाहिए ताकि हम वन बाय वन उनको एंटर करें और आगे चलें। जहाँ पे कोई वीकनेस होगी वो मैं तो जिसकी सारी चीज़ें बनी हुई हैं ज़रा वो मैसेज करे चैट में, जो स्क्रीन भी शेयर कर सकता है और सारी चीज़ें बनी हुई हैं। देखिएगा कोई भी नहीं करेगा, सारे बच्चे जो है ना आइंस्टाइन और न्यूटन है हमारी क्लास के। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि क्या काम किया तो सारे चुप करके बैठ जाते हैं, किया ही नहीं होता किसी। एक बच्चे ने रेडी किया उसकी भी 2 चीज़ें मिसिंग है। तो बाकी बच्चे ज़रा बताएं किसी का रेडी है या सब कुछ किसी एक एक के लिए भी? तो जैसे डिज़ाइन क्राउड है या डिज़ाइन स्प्रिंग है, इस तरह की कुछ और वेबसाइट बता दीजिएगा ताकि बिगिनर को एक डायरेक्शन बन जाए कॉन्टेस्ट के लिए। बेटा ये सवाल जो इस तरह के होते हैं ना, जो गूगलेबल क्वेश्चंस होते हैं, वो अगर आप मेरे से क्लास में पूछेंगे तो मैं तो हम तो सारी उम्र पे इसी कोर्स को ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की आदत डालें। ये देखें, आप चैट जीपीटी का, मैं कोई इतना तो बार बार चैट जीपीटी को खोलता हूँ आके यहाँ पे इसकी बातचीत करता हूँ। अगर आप यही सवाल
ये देखो, ये जो आपने सवाल दिया ना, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जरा चैट जीपीटी पे, सेम क्वेश्चन को। ये देखो, मैंने उसे कहा जैसे डिजाइन क्राउड है या डिजाइन स्प्रिंग है, इस तरह की कुछ और वेबसाइट बता दीजिएगा ताकि बिगिनर को एक डायरेक्शन मिल जाए कॉन्टेस्ट के लिए। ये सवाल मैंने आपका कॉपी पेस्ट किया, कुछ भी नहीं किया उसमें, चेंज नहीं किया। अब ये आप अगर डायरेक्शन पढ़ेंगे तो आपको वो बता रहा है 99 डिजाइन भी है, डाउन डिजाइन हिल भी है, क्राउड स्प्रिंग है, डिजाइन क्राउड है, अपवर्क है, इस तरह फ्रीलांसर भी है। ठीक है, तो आप ये सवाल अब थोड़े से चैट जीपीटी से पूछने की आदत डालें, ताकि आपको जो थोड़ी थोड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है या थोड़ी सी नॉलेज होती है, वो आपको खुद से सीखने की आदत पड़ जाए। अब ये सिर्फ आप इतना सा पढ़ लें कि तो आपकी हंसी डायरेक्शन मिल जाए। या फिर आप देखो, ये कह सकते हैं एज अ डिजाइनर, एज अ डिजाइनर वेयर कैन आई सेल माय डिजाइन्स ऑनलाइन। ठीक है, देर आर सेवरल वेबसाइट्स वेयर यू कैन सेल योर डिजाइन। क्रिएटिव मार्केट पे बेच सकते हैं, एटसी पे बेच सकते हैं, सोसाइटी 6 पे बेच सकते हैं आप, रेड बबल पे बेच सकते हैं, आप डिजाइन हिल पे बेच सकते हैं, इसी तरह आप जाजल पे बेच सकते हैं। इसी तरह आप इसे कहें कि मजीद प्लेटफॉर्म बता दो, ये मजीद बता देगी, कैन यू टेल मी अ फ्यू मोर प्लेटफॉर्म। पर अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई थी सर, आप बता दें प्रोमो कोड के लिए प्लीज गाइड कर दें। उसको इग्नोर करें बेटा, उस सर्वे को इग्नोर करें। Can I have a rushing सर मेरी 7 एग्जेक्टिव है, 7 एग्जेक्टिव है। सर ऑर्डरिंग क्यू कैसे वर्क करता है? एक ऑर्डर कंप्लीट कर रहे होते हैं, सेकंड क्लाइंट भी उस टाइम और पीरियड में आ जाए तो कैसे ऑर्डर मैनेज होता है? एक टाइम में मल्टीपल क्लाइंट्स के ऑर्डर आपने खुद ही मैनेज करने होते हैं, तो कैसे मैनेज होते हैं उसके लिए आपको काम करना पड़ता है ऑब्वियसली। आपको सिस्टम पे बैठ के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको मेहनत चाहिए होती है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आना शुरू हो जाए, फिर आप अपनी टीम बिल्ड करते हैं, और इसी तरह सॉफ्टवेयर कंपनीज, डिज़ाइन स्टूडियोज इसी तरह रन करते हैं। अच्छा, ये मैंने उसे कहा मुझे थोड़े से मजीद प्लेटफॉर्म बताओ। उसने कहा अच्छा, ग्राफिक रिवर भी है, एनवाटो एलिमेंट्स भी है, स्पून फ्लावर है, ठीक है, टी पब्लिक है, थ्रेडलेस है, फ्री पिक है। उन सब के बारे में उसने थोड़ी थोड़ी मुझे गाइडलाइन दी। ठीक है, हाँ, इस सब के बारे में गाइडलाइन भी दी थोड़ी थोड़ी। ये अब पे भी कॉन्टेस्ट होते हैं, यू राइट, डेफिनेट होती है। ये खुद भी, ये देखो, ये हमने जो इससे सवाल पूछा वो भी बता रहे हैं। तो इसी तरह अब आप इसको ये भी पूछ सकते हैं, एज यूआई यूएक्स डिजाइनर वेयर कैन आई सेल माय डिजाइन्स ऑन। ठीक है, ऑनलाइन मैं अपने डिजाइन कहाँ कहाँ बेच सकता हूँ या सकती हूँ एज अ यूआई यूएक्स डिजाइन। अभी तक किसी बच्चे का मैसेज नहीं आया जिसका सारी गिग के लिए सामान तैयार हो, जो हम मैंने कल बात की थी आपको, कि आपको पूरी गिग की सारा कंटेंट रेडी करना है ताकि हम कल लाइव के ऊपर आप किसी एक बच्चे की गिग क्रिएट करवा दें। लेकिन अभी कोई भी नहीं कर रहा, और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस बात के ऊपर कि बच्चों से बातें करवा लो, सारे शेर हैं, काम की जब बात आती है सारा काम मैं करता रहूँ। तो भाई तुमने मेरा जो काम है ना बहुत अच्छा चल रहा है, अगर मैं यहाँ खुद को ही सिखाने आया हूँ तो इस पूरे लेक्चर का मकसद क्या है? ये तो फिर हम एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे तो ये सारा कुछ ऑलरेडी आता है। वाई एम आई रिपीटिंग ऑल ऑफ दिस? माई वर्क इज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड। ठीक है, माई पोर्टफोलियो इज गुड, माई प्लेटफॉर्म्स आर रनिंग टोटली फाइन, आई एम गेटिंग कॉन्स्टेंट वर्क। तो मैं तो ये खुद को नहीं सिखा रहा, मैं अपने लिए तो नहीं डेली बैठता। मैंने सारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग, ये सारी चीजें जो कल डिस्कस की, वो किस लिए डिस्कस की? वो मैंने अपने काम के लिए ही तो नहीं डिस्कस की, आपके काम के लिए डिस्कस की थी। तो अगर आपने वो कंटेंट बनाया ही नहीं है तो वो कौन बनाएगा? तो कोई आसमान से बंदा आएगा आके वो सारी चीजें बनाएगा? सलेमान, कल और परसों का लेक्चर आपने लिया बेटा? अभी जब मैं गुस्से में होता हूँ ना, तो प्लीज इस तरह की बातें ना किया करें, स्टूपिड बातें। मैं इस वक्त पूछ रहा हूँ कि क्या आपने गिग के लिए कंटेंट रेडी किया? आप मुझे कह रहे हैं मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहे, मेरी 7 गिग्स एक्टिव है। मुझे पता है आपकी 7 गिग्स एक्टिव है, आपकी 7 गिग्स आप एक्टिव रखें और सो जाए, आपकी 7 गिग्स ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएंगी। कोई जादू आसमान से उतरेगा जो कहेगा कि चलो इसकी सारी की 7 गिग्स चलाओ। इसके ऊपर 3 लेक्चर से बता रहा हूँ कि 7 गिग्स में से आइडेंटिफाई करें कौन सी गिग बिल्कुल डेड पड़ी, उसको डिलीट करके न्यू क्रिएट कर। आपने आइडेंटिफाई किया?
या आपकी सात सात की 7 गिग्स चल रही है, ऑर्डर आपको मिल नहीं रहे लेकिन आपकी 7 गिग्स एक्टिव है, तो वो क्या एक्टिव है? वो तो चल ही नहीं रही, इसका मतलब है उनमें से कोई गिग्स ऐसी होंगी जिन पे इंप्रेशन भी नहीं आ रहे होंगे। क्या आपने वो देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं। आपको क्लास में आके बस बताना होता है कि मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहे। जिस जिसके पास ऑर्डर नहीं आ रहे उसके पास आने भी नहीं। अगर आप सोना पसंद करते हैं और हाथ बांध के बैठना पसंद करते हैं और सीखना पसंद नहीं करते और मेहनत करना नहीं पसंद करते, फिर नहीं आने ऑर्डर भाई। फ्रीलांस इज नॉट अ जोक, एवरीबडी वांट्स टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। पूरे मुल्क की रेस लगी हुई है, पूरी दुनिया की रेस लगी हुई है भाई। दुनिया आपसे बहुत आगे है। इंडिया, बांग्लादेश, इतनी इतनी पॉपुलेशन, वो सारे फ्रीलांसिंग पे लगे हुए हैं। तो फिर आपकी कहाँ स्पेस? आप यही सोचते रहेंगे कि मैंने गिग गिग बना लिया, अब काम नहीं है। आप मेहनत ही नहीं कर रहे। मैंने आपको एक असाइनमेंट दी है कितने दिनों के बाद कि आपने अपनी गिग के लिए कंटेंट रेडी कर। कोई बंदा मुझे क्लास में से बता नहीं रहा। मुझे बताएं किस किस की गिग का सारा कंटेंट रेडी हो गया जो उसने पब्लिश करनी। मैं लाइव स्क्रीन शेयर करवाऊँ या ना करूँ वो लहदा बात है। आप जरा मुझे चैट में बताएं सारे बच्चे वन बाय वन। अगर बताएंगे नहीं तो फिर मैं नाम ले लेके एक एक से पूछना शुरू कर दूँ। चैट में जल्दी जल्दी लिखिए जरा कि आपने कितनी गिग्स के लिए सारा कंटेंट रेडी कर लिया। थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपने क्या रिसर्च की कि आपकी कितनी गिग्स डेड पड़ी है, कितनी आपने रिप्लेस करनी है, और फिर बताएं कि उन रिप्लेस के लिए आपने कितनी चीजें रेडी कर ली। टेल मी, डू इट। चैट इज ओपन। कंटेंट रेडी नहीं है, ठीक है सलमान आपका नहीं है, और बाकी भी बता दें जिस चीज का नहीं है या जिसका कुछ रेडी है वो बता दें जरा चैट में। अब देखो कोई बोल ही नहीं रहा। अब भाई बोल पड़ो। 2 गिग्स के लिए सब रेडी है जी। एक बच्चे ने बता दिया, बाकी भी बताओ। 131 बच्चे हैं, प्लीज टेल मी इन द चैट कितनी गिग्स के लिए आपका कितनी चीजें रेडी है, और आपने क्या डिसाइड किया कि आपने कितनी गिग्स रिप्लेस करनी है। अगर आपका ये डिसीजन नहीं हुआ तो बेटा फिर आपका कसूर है। आप पूरी दुनिया को ब्लेम करते रहे, किसी का भी कसूर नहीं है, सिर्फ आपकी सीरियसनेस का इशू है। यू हैव कमिटमेंट इश्यूज, यू हैव हार्ड वर्क रिलेटेड इश्यूज कि आप काम करना चाहते नहीं, मेहनत करना चाहते नहीं। तो डिस्क्रिप्शन लिखी है टाइटल भी 2 गिग्स के लिए। ओके, तो 2 टाइटल्स एंड 1 डिस्क्रिप्शन। एक एक टैग रेडी है बट इमेजेस में है तो स्मॉकअप्स करने हैं। 1 गिग रिप्लेस करनी है, सिर्फ 1 गिग रिप्लेस करनी है। आपकी 6 गिग्स चल रही है, इसका मतलब इट्स हाईली अनलाइकली कि आपकी 6 गिग्स चल रही है। तो मेरा रेडी है लेकिन विंडो उड़ गया, आई विल फिक्स इट टुडे। सो मैंने एक का किया है अभी। 6 गिग टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन डन, वर्किंग ऑन गिग इमेजेस। कुछ भी नहीं रेडी सर। यही है ना, कुछ भी नहीं रेडी। बहुत सारे बच्चों का कुछ भी नहीं रेडी, क्योंकि उन्हें लगता है कि लेक्चर आता रहेगा, मैं डेली सुना करूंगा, सुनने से ना बस कोई मैं फ्रीलांसर बन जाऊंगा। भाई मैं मैं इस वक्त किबला रुख बैठा हूँ। तो किबला रुख बैठ के बता रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग इज नॉट अ जोक। बहुत मेहनत करनी है, जॉब से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कोई जुगाड़, कोई शॉर्टकट, कोई 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 ऐसा कोई अमल नहीं है जो आप छोटा सा परफॉर्म करें और फ्रीलांसिंग चल पड़े। उसके लिए इट्स प्रॉपर लॉन्ग टफ प्रोसेस, जिसमें मेहनत 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 करनी पड़ती है और फिर जाके कोई चांसेस बनते हैं आपके इस ट्रैक पे चढ़ने के, कमाने के, ऑर्डर्स आने के। अगर आप वो मेहनत नहीं करेंगे तो भाई कोई और कर लेगा और उसको उसकी मेहनत का अजर मिल जाएगा। अब आप अगर कहेंगे कि मेहनत के बगैर आपको अजर मिल जाए तो भाई ये नेचर का के कानून के खिलाफ। नेचर आस्क्स यू टू वर्क हार्ड। अगर इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड somebody else will and they will take your place। जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। तो काइंडली काइंडली खुदा का वास्ता अपने साथ सीरियस हो जाए। मैं आपको 22-23 दिन और नजर आऊंगा। 23 दिन के बाद मैं अपने घर, आप अपने घर। कोई बंदा आके आपको मिन्नतें नहीं करेगा। कोई बंदा आके आपको नहीं कहेगा कि कुछ कर लो। इफ आई एम सिटिंग हेयर बेगिंग यू टू वर्क, इफ आई एम लिटरली बेगिंग यू क्या मेहनत कर लें, तो इसमें मेरा क्या फायदा है भाई, या ई रोजगार का क्या फायदा है? इसमें आपका फायदा है। मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ, बट नो, आप कर ही नहीं रहे। सारा दिन क्या करते हैं आप? मैं कल आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। लेक्चर के बाद मैं सिस्टम पे ही था तकरीबन 5। पहले मैंने आपके लेक्चर से पहले वो ई रोजगार का लाइव किया, फिर मैंने आपका लेक्चर लिया 3 से 5। 5 से लेके 7:30 बजे तक मैं अपने सिस्टम पे डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा था, उनके ऑर्डर्स को डिलीवर कर रहा था, अपनी टीम को वर्क असाइन कर रहा था। 7:30 बजे आई हैड टू गो टू अ शादी, मैं उधर गया। उस शादी से के बाद मेरी एक दोस्त से मीटिंग थी, इस्लामाबाद से आया हुआ था वो। वो मेरे काम से रिलेटेड मीटिंग थी। मैं शादी से 10 बजे फ्री हुआ, दोस्त के पास मीटिंग के लिए गया, 11:30 तक उसके पास बैठा रहा।
हमारी को बातचीत हुई। 11:30 के बाद मैं फ्री हुआ, घर आया, घर आके मैंने लैपटॉप ऑन किया, दोबारा काम किया। कितने बजे तक? सुबह के 3 बजे तक। 3 बजे के बाद मुझे क्लाइंट के मैसेज का इंतजार था, तो मैं सो नहीं सकता था। मैं लैपटॉप उठा के अपने बेडरूम में ले गया और मैंने लैपटॉप को ऑन रहने दिया। आई यूज सोशल मीडिया, वेस्टेड माई टाइम, वॉच सम सीजन्स। 6:30 बजे उस क्लाइंट का मैसेज आया, मैं उसका काम करके 6:30 बजे के बाद तकरीबन 7:30 बजे सोया, क्योंकि उसका काम मेरे रिसोर्सेज से हो नहीं रहा था, वो मेरा करने वाला था। मैं आपकी अपनी रूटीन क्यों बता रहा हूँ? आई एम मेकिंग गुड मनी, माई लाइफ इज सेटल्ड, वाई एम आई वर्किंग हार्ड? क्यों मैं मेहनत कर? अगर मैं वो मेहनत ना भी करूं तो मैं फिर भी इतने पैसे कमाऊंगा जितने शायद कोई 5 इंजीनियर्स मिलकर भी नहीं कमाते, या कोई 5 डॉक्टर्स मिलकर भी नहीं कमाते। तो मैं ये सारी मेहनत ना भी करूं, मैं तब इतने पैसे कमा लेता हूँ। ये मेहनत फिर करने का क्या मकसद है? इस मेहनत का मकसद है कि जिंदगी में सेटल डाउन नहीं करना, बेहतरी के लिए स्ट्रगल करना है। बेहतरी के लिए हर दिन स्ट्रगल करना है, आगे से आगे जाना है, आगे से आगे बढ़ना है, मेहनत करनी, क्योंकि आपको मेहनत करने के लिए पैदा किया गया भाई। अब आप मेहनत फिर भी नहीं कर रहे। मैं आपको लिटरली अपनी कल की रूटीन इसीलिए बताई, एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड बताई कि मैंने कल कितना काम किया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा काम नहीं है, बट फिर भी somebody who is settled, who has good income flow, वो फिर भी काम कर रहा है, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे? आपके पास इनकम फ्लो भी नहीं है, आप सेटल्ड भी नहीं है, आपको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, आपने अपने पेरेंट्स के लिए करना है, अपने लिए करना है, लेकिन फिर भी आप सीरियस नहीं है, तो भाई कैसे सीरियस? आई एम सॉरी, मैं गुस्से में हूँ थोड़ा, तो मैं थोड़ा इमोशनल बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये इमोशनल बात ये बहुत जरूरी है। तो काइंडली इनको समझ लें, इनको अपने दिमाग में डाल लें। जब तक आप अपने आप से सीरियस नहीं होंगे, दुनिया आपको सीरियस नहीं लेगी, और आपको डेली इसी तरह के इश्यूज के अंदर ही आप फंसे रहेंगे। यू विल हैव टू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ दीज पेटी इश्यूज। किचन मनी मैनेज करना, छोटे छोटे मसले, घर के, आपकी कोई चीज लेने का दिल कर रहा है, आप वो नहीं ले सकते, ये सारे मसलों से ही मैं निकल के आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह now I can make my own decisions and I can make good decisions for me and my family, क्योंकि money gives you that privilege। पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा इज नॉट दी ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, बट पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जेब में पैसा है तो आपकी कोई बात भी सुनेगा, जेब में पैसा है तो आपकी, जेब में पैसा है तो आप नॉलेजेबल भी लगेंगे लोगों को, रिस्पेक्टेबल भी लगेंगे। जेब में पैसा नहीं है तो फिर आप जो मर्जी करते हैं। अनफॉर्चुनेट बात है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ऐसे ही है। तो काइंडली काइंडली खुदा का वास्ता है, सीरियस हो जाए अपने साथ। मैं इसके ऊपर मजीद जो है ना बेहतर ना करूं, क्योंकि मुझे फिर मजीद गुस्सा आता है। लेट्स जस्ट मूव ऑन। और किसी एक बच्चे के जिसकी ये 2-3 चीजें नहीं तैयार थी, क्या नाम था उनका, उन्हीं की स्क्रीन शेयर करवा लेते हैं, मैं उनकी लाइफ पे ये चीजें बनवा दूंगा। लेकिन ये मेरा काम नहीं था, मैं आपको ऑलरेडी प्राइसिंग की तरीका बता चुका हूँ, कैसे प्राइसिंग के लिए आपने कंटेंट रेडी करना है। मैं आपको ऑलरेडी टैग्स का बता चुका हूँ, तो व्हाई आर यू गाइस मेकिंग मी रिपीट? दिस इज नॉट गुड। ठीक है, इसका रेडी है कंटेंट, यूआई का कंटेंट रेडी नहीं है, डिस्क्रिप्शन टाइटल सब रेडी है, which is सिर्फ एक है, हर एक के लिए रेडी है। देखो कितने मसरूफ है सारे लोग, किसी से एक इमेज बनी है, किसी से एक भी नहीं बनी। भाई कौन सी मसरूफ है तुम लोगों की? 9 to 5 की बंदा कर रहा है ना कोई, वो भी रात को 3 घंटे तो बैठ सकता है कंप्यूटर पे। 3 घंटे बैठ के आप 2 गिग्स का कंटेंट रेडी कर सकते हैं। और 4 दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, तो 4 दिनों में एक एक गिग भी आप डेली करते हैं, तो आज 4 गिग्स का तो रेडी होता ना सब कुछ। नहीं है रेडी, क्योंकि आपने सिर्फ बातें करनी, आपने सिर्फ जो है ना फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग खेलना है। हम यहाँ पे फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग खेल नहीं रहे, हम यहाँ पे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज की बात कर रहे हैं। आपकी सीरियसनेस का ये लेवल है कि आप में से ज्यादातर का कंटेंट रेडी नहीं है। और ज्यादातर अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आई एम सॉरी थोड़ी बातें रेलेवेंट हो रही हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। मैं जो मर्जी बोलता रहूँ, मैं जितना मर्जी सिखाता रहूँ, जब तक आप काम के साथ सीरियस नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं आपसे एक सवाल करूँ, क्या आप में से कोई भी बंदा, आप 135 लोग बैठे, 135 लोगों में से कोई भी बंदा आप में से ये कह सकता है कि आप अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर रहे हैं और अपनी मैक्सिमम लिमिट पे काम कर रहे हैं? क्या आप ये कह सकते हैं? आप में से कोई एक बच्चा भी ये बात कर सकता है कि आप अपना फुल पोटेंशियल यूज कर रहे हैं और अपनी मैक्सिमम लिमिट पे काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप? कैन यू से दिस? अगर आप वो कर रहे हैं तो फिर आप ठीक है, और अगर आप नहीं कर रहे, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर लें, मैं नहीं कहूंगा, ठीक है? और प्लीज डू नॉट अंडर यू। अगर आपको लगता है ना कि 6 घंटे काम करके आपकी कैपेसिटी फुल होगी और इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, तो आप बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप। मैंने आपको बताया कि सुबह 9 to 5 जॉब की है, फिर उसके बाद दूसरी जॉब की है, उसके बाद अपनी पर्सनल हेल्थ पे भी फोकस किया, और उसके बाद रात 1 बजे तक बैठ के फ्रीलांसिंग भी की। और ये प्रोसेस मैंने 4 साल की।
मैं कह सकता हूँ कि उन 4 सालों में मैं अपना पूरा टाइम बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहा था एंड आई वाज पुटिंग माय बेस्ट एफर्ट्स. दोज 4 years ऑफ ग्राइंडिंग मेड मी व्हाट. अगर वो मैंने 4 साल ना लगाए होते तो मैं यहाँ ना पहुंचता. तो अगर आप फुल पोटेंशियल नहीं यूज करें तो प्लीज यूज इट. ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलने वाला. ये यूथ, ये एनर्जी, ये कैपेसिटी, ये नहीं मिलने वाली. ये आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाएगी. आपका शौक कम हो जाएगा. आपकी इंथुजियाज्म कम हो जाएगी. So while you're still enthusiastic, while you are still young, while you can still work, while you can still push yourself, please do it. Please utilize this time. Please utilize your youth to make your next life, your future life better. तो ये आपसे रिक्वेस्ट है. मुझे फायदा नहीं, ये रोजगार का फायदा नहीं, आपका खुद का फायदा. प्लीज डू इट. अपने साथ सीरियस हो जाएं. टाइम को यूटिलाइज करना शुरू कर दें ठीक से. बहुत कुछ बच्चों ने कहा है कि वो अपना टाइम बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसकी मुझे बहुत खुशी है. लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट. ठीक है. बस मैं अब इस टॉपिक पे मजीद बात नहीं करूंगा. अभी मैं ज़रा 2 मिनट में सारे मैसेजेस पढ़ के जो मानूर हैं उनकी स्क्रीन शेयर करवाऊंगा और लाइव पे मैं आपका एक बनवाऊंगा. बस मैं चैट को कर रहा हूँ बंद. मैं ज़रा क्विकली पढ़ लूँ कि कौन से माशाल्लाह ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वाकई में टाइम जो यूटिलाइज कर ली. अच्छा जी. सर मैंने डिसाइड किया है 5 years में मैंने काम नहीं करना किसी और प्लेटफॉर्म पे. तो ये आपने जान ही छुड़वा ली. तो मैंने 2 गिग्स का कंटेंट रेडी किया है और गिग बनाकर पब्लिश कर दिया. टोटल 7 में जो डेट है उनको एडिट करेंगे. वेरी गुड. गिग इमेज नॉट रेडी है. एक्सटी वर्क नहीं कर रहा सिस्टम में बट सर रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ गिग आर रेडी. गिग इमेज आप इलस्ट्रेटर पे भी बना सकते हैं. अगर आपको इलस्ट्रेटर आता है तो उसमें बना. सर मैं डेली चेक करता हूँ अपनी गिग की एसईओ को बट रिपोर्ट होने मेरी गिग डी रैंक हो गई थी बट इंशाल्लाह न्यू गिग बना लेता हूँ जिसमें इंप्रेशन नहीं आ रहे उनको डिलीट कर दूंगा. शाबाश. तो गिग्स का एफिक्स उसके अलावा सब कुछ रेडी है. वेरी गुड सर. मैंने 4 इमेजेस डिजाइन किए हैं. प्राइसिंग आज सेट करनी है बट मैम का काम कम किया तो इनकम्प्लीट है. मैं ऑलरेडी 4 गिग एक्टिव है. अच्छा. चेंज द पोजीशन. लाइट मेरी अल्फा पड़ रही है. तो 2 गिग्स के लिए डिस्क्रिप्शन और टाइटल लिखे हैं. इमेज के मॉक लगाने हैं और अभी कीवर्ड अगेन सर्च करने हैं. ओके. तो डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल रेडी है. इमेजेस पे काम कर रहा है सर. मेरी एक गिग के इंप्रेशन 385 पर वीक है. ठीक है. ये इंप्रेशंस इसको आप ना डिलीट करें. बाकियों को देखें. सर मैं कंफ्यूज थी कि 3 गिग्स हैं वो अलग हैं. नेक्स्ट 4 करूँगे सारे. अगर 3 गिग्स आपकी ऑलरेडी हैं तो 4 आप और कर लें. रेडी सर. जिस गिग पे रेटिंग है क्या उस गिग को डिलीट कर सकते हैं? जिसको कर सकते हैं अगर वो डी रैंक पड़ी है. रेटिंग वाली गिग को आप डिलीट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल से रेटिंग नहीं गायब होगी. आपके रिव्यूज और रेटिंग वहीं पे रहेगी. बस वो गिग डिलीट हो जाएगी. फिर इंशाल्लाह इस वीकेंड तक सब कंप्लीट होगा. इंशाल्लाह 2 गिग्स के लिए टाइटल डिस्क्रिप्शन और इमेज ये मैंने एक ही की थी पर. अच्छा जी सर. 2 गिग्स का रेडी कर रही हूँ. थोड़ा रहता है कंप्लीट हो जाएगा सर. मैंने आपको कोर्स के बाद भी डिस्टर्ब किया. अच्छा जी सर. ऑनेस्टली स्पीकिंग घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है. ईद के बाद शादी अपनी टाइम नहीं मिल रहा. तो लेक्चर डेली ले रहा हूँ. समझ भी आ रही है. बिजनेस से फ्री हो गई हुआ है. कैसे कहूँगा भाई तुम अच्छे पैसे कमा रहे हो तो तुम्हें परेशानी होगी. जो बेचारा नहीं कमा रहा वो फिर भी नहीं टेंशन ले रहा. मुझे ये समझ नहीं आती. जब मैं यूनिवर्सिटी में मैं इस बात से ऐसे रिलेट कर पाता हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था ना तो मुझे पता होता था कि मैं पेपर के लिए मेरी कोई तैयारी नहीं. लेकिन मुझे दुख इस बात का नहीं होता कि मुझे तैयारी नहीं. मुझे इस बात की टेंशन होती थी कि यार मुझे टेंशन क्यों नहीं है. मेरी तैयारी भी नहीं है फिर भी मुझे टेंशन हो रही. तो मुझे अब वो बच्चों की ये सिचुएशन लग रही है कि जो नहीं कमा रहे तो वो परेशान क्यों नहीं. यू शुड बी वरीड. क्योंकि वो तो चलो यूनिवर्सिटी गुजर गई. वो सारे मामला गुजर गए. जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हुआ तो फिर मैंने बहुत टेंशन लिया भाई. मैंने अपनी प्रोफेशनल करियर को ले बहुत सीरियस लिया और बहुत मेहनत की. तो प्लीज डू इट. ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती. यूनिवर्सिटी चली गई लाइफ. अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप एंटर हो गए हैं. सारे प्रोफेशनल है. सारे माशाल्लाह कोई बहुत ज्यादा यंग नहीं है. सारे 20 साल से ऊपर है. तो यू आर ऑल ऑफ यू आर मेच्योर पीपल. तो प्लीज बी सीरियस टू योरसेल्फ. अब देखो मैंने बात की तो सफीउल्लाह को टेंशन लगी. सफीउल्लाह अभी तक आपके बैच के जितने बच्चे कमा रहे हैं उनमें से टॉप 2-3 में है. उसको परेशानी लगी कि मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा. ही गॉट मोटिवेटेड.
But the students who are not doing anything, they are not getting motivated. उनको पता नहीं कैसे मोटिवेट करना. They are the hardest motivated. सर आप ठीक कह रहे हैं, एग्री सर, आप सही बोल रहे हैं. 5 weeks सर, टोटली रेडी सर. ओके माशाल्लाह. जी सर, ऐसा है सर. जी सर, मैं वर्क कर रहा हूँ. आई एम डूइंग मोर देन दैट. वाह, जो कर रहा है आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. आप में से जो बच्चा अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर रहा है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. जो नहीं कर रहे, प्लीज डू इट. यूटिलाइज योर फुल पोटेंशियल. जिंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट आपका यही हो सकता है फ्यूचर में कभी, अगर आप प्रोफेशनल करियर की बात करें, और वरना तो बड़ी फिलोसॉफिकल बात हो जाएगी, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल करियर की बात करें तो जिंदगी में आपका एक बहुत बड़ा रिग्रेट ये हो सकता है एट लेटर स्टेज इन योर लाइफ, कि आपने जिंदगी में कभी भी अपना फुल पोटेंशियल नहीं यूटिलाइज किया. तो ये रिग्रेट ना दे अपने आप को. मुझे ये रिग्रेट नहीं है. मैंने एक टाइम ऐसा था जब मैं अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर रहा था, एंड आई स्पेंड 3-4 years उसी रूटीन में. तो मुझे ये रिग्रेट कभी भी नहीं होगा कि मैंने यार फुल काम करके नहीं देखा कि मैं क्या कहाँ अचीव कर सकता हूँ, क्या अचीव कर सकता हूँ. अभी मैं थोड़ा सा पीछे हट गया हूँ, लेकिन अभी भी मेरी यही कोशिश है कि मैं एक दफा फिर अपने आप को पुश करूँ, और जिंदगी का कम से कम 1-2 साल ऐसे लगाऊं तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूँ. ठीक है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि आई हैव दैट एनर्जी, आई हैव दैट स्पार्क लेफ्ट इन मी. तो जब तक वो है तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करके मैक्सिमम फायदा उठा. सर हम मेहनत कर रहे हैं, इसमें शक नहीं है. कुछ बच्चे कर रहे हैं मेहनत, इसमें कोई शक नहीं. कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं. जो नहीं कर रहे उनको ही कन्विंस करना है कि प्लीज स्टार्ट वर्किंग हार्ड. मैं सारा दिन वर्क करता हूँ और शाम 7 से रात 3 बजे तक लैपटॉप पे मैं रहता हूँ. शाबाश. लेकिन उन 7 बजे से 3 बजे तक आप करते क्या हैं, ये बड़ा डिपेंड करता है. आप लैपटॉप पे अगर बैठ के सीख रहे हैं, चैट जीपीटी से कुछ चीज सीख रहे हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं, कोर्सेरा से, यूडमी से, कहीं से भी, या फिर आप प्लेटफॉर्म पे बैठे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ रहे हैं, या उसकी कोई अपडेट्स पढ़ रहे हैं, या प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपनी गिग के लिए कुछ कंटेंट रेडी कर रहे हैं, फिर डिजाइन बना रहे हैं, तो वेरी. लेकिन अगर आप वो टाइम सिर्फ बैठ के देख रहे हैं कि कोई काम आ जाएगा, तो फिर आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होता. 24 hours sitting in front of laptop, currently working on 5 hours. Very good, माशाल्लाह. 18 hours a day, माशाल्लाह. ये सर सही कहा. तो माशाल्लाह, some of you are working hard, लेकिन most of you are not. तो please do it. Please start working hard. Hard work is necessary to give you success in life. अब मैं कहूंगा मानूर फातिमा से, हमारी बातें फिलोसॉफिकल आसमान की बातें बहुत हो गई हैं. अब जरा हम जमीन पे वापस आते हैं, किसी एक बच्चे से स्क्रीन शेयर करवाते हैं और उनका गिग पब्लिश कराते हैं. जी मानूर फातिमा, आप जरा करो स्क्रीन शेयर, आपका क्विकली हम गिग पब्लिश करवाते हैं. Are you still there? Yes, you are. अच्छा, सो मैं आपको पहले अनम्यूट की रिक्वेस्ट एक्सेस देता हूँ. मुझे थोड़ा बहुत इस बारे में बताएं कि आपकी पहले क्या एक्सपीरियंस है. पास्ट में आपके 35 रिव्यूज मुझे नजर आ रहे हैं. आपने किस बेसिस पे डिसीजन किया कि किस गिग को रिप्लेस करना है. जी मैंने अनम्यूट की एक्सेस दी. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम बेटा. सर आपने तो ड्राइव बहुत हुआ है, मैं तो आपसे कांप ही रही हूँ पता नहीं क्यों. तो सर ऑलमोस्ट 10 months हो गए हैं कि ऑर्डर नहीं आया फिलहाल, तो मैं इतना टाइम भी नहीं दे पाई. तो ये है कि मैंने 3-4 गिग आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैंने डिलीट कर दिए हैं, तो अच्छा जी. अभी 6 पड़ी हुई है मेरे पास. अच्छा जी, ठीक है. आप लेवल 1 है तो आप 10 गिग्स बना सकते हैं. ठीक है, तो आप इनको छेड़े बगैर भी 4 न्यू गिग्स बना सकते हैं. ठीक है, और अगर आपकी इनमें से कोई डेड गिग पड़ी है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, बल्कि उसको डिलीट करके आप न्यू गिग बना सकते हैं. ठीक है, तो पहली बात तो आप बेटा घबरा क्यों रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही. मैंने डराया तो धक्के से नहीं हुआ. मेरी कोशिश तो सिर्फ डराने की तो मेरी कोशिश होती ही नहीं है. आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बातों से ये लगता है कि मेरा मकसद कोई डराना होता है. मेरा मकसद सिर्फ बच्चों को मोटिवेट करना होता है और उनको ये रियलाइज करवाना होता है कि वो अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करें, बस. बाकी फल मिलना, रिजल्ट्स मिलना, वो अल्लाह के हाथ में. आपके हाथ में मेहनत है, आप कम से कम मेहनत तो करें. तो जो बच्चा मेहनत करता है उसको काम नहीं मिलता, मेरी उसके साथ बहुत ज्यादा सिंपैथीज है, मैं उसके साथ हूँ. लेकिन जो बच्चा काम नहीं कर रहा और फिर भी कंप्लेन कर रहा है कि मुझे काम नहीं मिल रहा, तो फिर मुझे दुख होता है कि आपने किया क्या उसके लिए. तो मुझे मेहनती बच्चे पसंद है. मेहनती बच्चों में से सूनर और लेटर वो सक्सेसफुल हो ही जाते हैं. इसलिए मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि बच्चे मेहनती हो जाएं. दूसरा, अब आप मुझे ये बताएं कि अब इनमें से आपने कोई गिग डिलीट करनी है, आप ऑलरेडी कर चुकी हैं 2-3 जो आपने करनी थी. तो अगर आपने न्यू क्रिएट करनी है तो लेट्स जस्ट क्रिएट द न्यू गिग.
सर न्यू ही क्रिएट करनी है, प्रीवियस में डिलीट कर चुकी थी। डन है, तो फिर आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करें। मुझे ओके पहले सर। एक दफा सर मैं ना आपको हाँ जी जी, हाँ जी जी। इमेजेस आपको ये एडोबी एक्स शो हो रहा है? नहीं बेटा, आप पूरी स्क्रीन शेयर करोगे तो होगा, अभी के लिए मुझे सिर्फ आपका ब्राउजर शो हो रहा है। मैं स्क्रीन बंद सर करता हूँ, हो दोबारा शेयर करें। स्क्रीन। ओके सर। अब मैं आपकी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, आप दोबारा स्क्रीन शेयर करें और पूरी स्क्रीन शेयर करें। पहला ऑप्शन आएगा सर स्क्रीन का, किसी सॉफ्टवेयर पे ना क्लिक स्क्रीन। कीजिए। ओके, सिर्फ स्क्रीन लिखा हुआ है उस पे। हाँ जी, वहां पे क्लिक करना है आपने। ओके सर। सर अब शो हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल शो हो रहा है। अब मुझे दिखाएं कौन सी 3 गीग इमेजेस अभी वाली के लिए हमने यूज करनी है। सर आपकी अभी वीडियो के में लिए मैंने तो ना सारी अच्छी है। ये डैशबोर्ड की 3 सिलेक्ट की हैं, बाकी ये बनाई हुई हैं अभी। ठीक है, डैशबोर्ड वाली अच्छी है, वेरी गुड। लेट्स जस्ट यूज देम। ओके सर। मुझे ये येलो कलर बैकग्राउंड थोड़ा सा ज्यादा येलो लग रहा है। सर ये होता है आप ना कि अट्रैक्टिव होता है अट्रैक्टिव तो है, लेकिन ये थोड़ा थीम के थोड़ा। साथ वो नहीं जा रहा। थीम देखें आपकी थोड़ी डार्क है डिजाइन की। एक दफा आप जूम करें उसको, इतना दूर ना रखें ना, किसी एक को जूम कर ले, मेन थीम को, मेन इमेज को। ओके सर। अच्छा जी, डैशबोर्ड यूआई डिजाइन इन एडोबी एक्सडी और फिग्मा। ठीक है, आपने दोनों के वो लगा दिए 100% गारंटी। 100% गारंटी ऑफ व्हाट? मेरे ख्याल में सर ये बैजिंग। हाँ जी। अ, ये होता है ना कि आपने वो जो डिलीवर करना होता है काम या जो बनाया है उसमें वो तो आपको ठीक है, सेटिस्फेक्शन। इट मेक सेंस, पर मुझे लगता है कि फाइवर ने रिसेंटली इसके ऊपर पाबंदी लगाई है कि आप गारंटी वगैरह वाले जो है ना वर्ड्स वगैरह ना यूज करें। वो जी डिस्करेज सर, करता है, मैंने लेकिन मैं साइड पे कर दिया सर, कोई मसला नहीं। हम यहाँ पे इसको फिर क्या लिखेंगे? हम क्विकली रिसर्च कर लेते हैं ना इसके बारे में। मैं एक जी सेकंड। सर। हम कैन यू यूज इंस्टेंस ऑन योर पेज ऑन फाइवर? फाइवर कहता है डू नॉट यूज फाइवर लोगो और बैजेस। Fiverr automatically include badges for you, so there is no need to add additional Fiverr logos, ratings, seller levels, or any other badges to your gigs. This will flag your gig and it will be removed. ये मैंने गाइडलाइन में पहले पढ़ा हुआ था, तो मैं इसीलिए मैंने रिकॉल किया है कि फाइवर इसको इनकरेज नहीं करता कि आप कोई बैजेस वगैरह ऐड करें। ये देखें, ये फाइवर की मैंने कम्युनिटी गाइडलाइन जो उसकी है, फाइवर की गिग इमेज गाइडलाइन, उस लिंक में से कॉपी करके आपको ये चैट में भेजा है। मैं इसका लिंक भी भेज रहा हूँ बाकी बच्चों की गाइडेंस के लिए कि उनको गिग इमेज से रिलेटेड थोड़ी गाइडलाइन मिल जाए। तो बल्कि मैं आपकी स्क्रीन को एक सेकंड के लिए बंद कर रहा हूँ, क्विकली हम इसकी बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन को मैं कर रहा हूँ बंद, आप दोबारा स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखें, दिस इज दी गिग इमेज गाइडलाइन। और इसमें उसने लिखा जी मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर गिग इमेज। ये 45 सेकंड की वीडियो है, ये भी देख लें। और उसने फिर उसके बारे में काफी डिटेल में चीजें बताई हैं कि इमेज का साइज क्या रिकमेंडेड है, मिनिमम साइज क्या हो सकता है, रीसाइज कर सकते हैं, इमेज क्वालिटी कैसी हो, नंबर ऑफ गिग इमेजेस कितनी हो, अप टू 3 बताया उसने। इमेज के कमर्शियल राइट्स का क्या सीन है, कोई क्लिक बेट नहीं होना चाहिए, कोई मिसलीडिंग कंटेंट नहीं होना चाहिए, रेलिवेंसी हो उसकी गिग इमेज की, कम से कम टेक्स्ट हो, आपकी गिग जरा यूनिक होनी चाहिए, आपकी इमेज की फाइल, गिग इमेज की जो फाइल है उसका नाम आपने रीनेम किया हो। उससे क्या होगा कि आपकी एसईओ बेहतर हो जाएगी। आप जब अपलोड करें गिग इमेज को, तो आपकी उस फाइल सिस्टम में आपके एक टाइटल वाला होना चाहिए या आपके एक कीवर्ड वाला होना चाहिए। इस तरह आप ऑथेंटिक हो और एथिकल हो, आपको ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, कोई हेट स्पीच वगैरह ना इंक्लूडेड हो, फिर आप कोई फाइबर लोगोज या बैजेस नहीं यूज कर सकते। ये वाली जो एग्जैक्ट बात अभी हमारे लिए अप्लाई होती है। उसने कहा फाइबर ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स बैजेस फॉर यू, सो देयर इज नो नीड टू ऐड एडिशनल फाइबर लोगोज, रेटिंग, seller level, or any other badges to your gigs. This will flag your gig and it will be removed. ठीक है, नेवर शेयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपना फोन नंबर या ईमेल नहीं लिख सकते गिग के ऊपर। फिर कुछ उसकी कंप्लायंसेस भी हैं जो कि आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब वो गाइडलाइन भी दे रहा है कि इस तरह की इमेजेस यूज करें, इतना ज़्यादा टेक्स्ट ना ऐड करें, और फिर ये कंट्रास्ट के साथ टेक्स्ट होना चाहिए ताकि रीडेबल हो। फिर आपका इंटरेस्टिंग टेक्स्ट होना चाहिए लाइक दिस,
ठीक है, अब अगर आप कोई इस तरह का लेबल यूज करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें गारंटीड की वर्डिंग यूज करना थोड़ा सा वो लगता है, थोड़ा सा मुझे इस गैस लगता है गारंटीड वगैरह इस तरह के वर्ड्स को यूज करना, ठीक है। इसी तरह उसने कहा जी कि आप थर्ड पार्टीज के लोगोस नहीं यूज कर सकते, कि किसी क्लाइंट का आपने लगा दिया, अगर आपके पास उसके राइट्स नहीं और आपने नहीं बनाया तो उनका लोगो नहीं आप लगा सकते। इसी तरह जब आप कोई कंटेंट लिखे तो क्लियर एंड इजी टू रीड होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए इसमें कोई भी कंटेंट पढ़ा नहीं जा रहा है, इसमें सारा कुछ पढ़ा जा रहा है। फिर आप अपनी तस्वीर यूज करें तो वो हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, शक्ल आपकी नजर आ रही है वैसे ना हो, ऐसे हो। फिर आप काम अगर डिस्प्ले करें तो आप काम को ऐसे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ऐसे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, वैसे इन्होंने इस पे क्रॉस लगाया लेकिन इस पे डिस्करेज नहीं करूंगा, आप ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ये काम नजर आ रहा है, इस पे सिर्फ एक नजर आ रहा है, इस पे मल्टीपल नजर आ रहा है, यू कैन डू दिस। इसी तरह आप अपने कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज में कि ये पुराना ऐसे था मैंने उसको ऐसे किया, किसी भी चीज से रेलेवेंट हो सकता है, कोई डिजाइन आपने रीडिजाइन किया तो आप दिखा सकते हैं ओल्ड डिजाइन न्यू डिजाइन। इसी तरह वो कह रहा है कि आप अगर कोई मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स आपने ऐड करनी है तो आप बहुत ज्यादा जरा करीब से ऐड करें, जूम इन कर लें उसको ताकि वो डिटेल्स उसकी नजर आए। मॉकअप्स वो कहता है कि मॉकअप्स में ऐड करें, ये भी एक अच्छा तरीका है, मॉकअप्स का हमारा भी लेक्चर रहता है। उसने कहा स्टॉक इमेजेस यूज करनी है तो ऐसी यूज करें जो नीट एंड क्लीन हो, आपके पास कमर्शियल राइट्स हो, क्वालिटी अच्छी हो उसकी, ठीक है। फिर आप टेक्स्ट और ग्राफिक को कैसे कंबाइन कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप ऐसे कंबाइन करें, यहाँ पे नहीं पढ़ा यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे नहीं पढ़ा जा रहा यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। इसी तरह वो कह रहा है कि इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करें, जैसा कि ये भी वही कंटेंट लिखा है, ये भी वही कंटेंट लिखा है, लेकिन ये कितना अच्छा लग रहा है और ये कितना बुरा लग रहा है। इसी तरह उसने मजीद कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हैं कि टेक्स्ट के साथ ये ऐसे ऐसे हो सकता है, फिर कुछ और एग्जाम्पल्स दी हैं, फिर मजीद एग्जाम्पल्स दी हैं, तो उसने काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स दी हैं। तो अगर आपने कोई लेबल वगैरह ऐड करना है तो आप किसी सर्कल में ऐड कर सकते हैं या कोई इस तरह की शेप बना के ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई बैच वगैरह या कोई सील वगैरह उस पर स्टैम्प वगैरह ऐड करना इज नॉट रिकमेंडेड। कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट के साथ उसने एग्जाम्पल्स दी हैं, ये फाइनल टिप है उसकी, है ठीक है। मेरे ख्याल में गलती आइडिया सारे बच्चों को, ये भी एक अच्छी बात है कि हमने आज डिस्कस कर लिया, इसको खोल के एक दफा मजीद पढ़ लीजिए। मैंने आपका इसका लिंक आपकी चैट में कर दिया पेस्ट। ये कुछ रूल्स हैं जो फाइवर ने खुद बनाए हैं फॉर द गिग इमेजेस, और ये गाइडेंस है जो कि आपकी हेल्प करेगी एक अच्छी गिग इमेज बनाने में। ठीक है मानो फातिमा, आप स्क्रीन शेयर करो। सो अभी के लिए आपने व्हाट यू डिड इज कि आपने इसको थोड़ा सा रीड कर लिया है स्ट्रक्चर आपके जो है ना, ये बुलेट पॉइंट्स थोड़े से कम करें ताकि ये थोड़े बेहतर रीडेबल हो, ये ज्यादा है। अच्छा मैं बताता हूँ कौन सा, फुल वेब टेम्पलेट को निकाल दूँ, फुल वेब टेम्पलेट। अभी आप डैशबोर्ड की बात करें तो लेट्स जस्ट ओनली टॉक अबाउट डैशबोर्ड। लर्निंग पैनल का डैशबोर्ड, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, लर्निंग पेज ऑफ ऑल टाइम। लर्निंग पेज को भी निकाल लें इसमें से, ये भी आपका इससे रेलेवेंट नहीं है डैशबोर्ड से। ई कॉमर्स वेबसाइट डैशबोर्ड, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को भी निकाल लें, वो भी रेलेवेंट नहीं है। ई कॉमर्स वेबसाइट डैशबोर्ड अब आपका लर्निंग पैनल डैशबोर्ड एक लाइन पे आना चाहिए, डिजाइन ऑफ एग्जिस्टिंग वेबसाइट, रीडिजाइनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड ही करें इसको भी, रीडिजाइन ऑफ खत्म करके रीडिजाइन एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड रहने दें, ऑफ खत्म कर दें। ये जो खाली डैशबोर्ड का वो ऐसे खत्म कर दें इसको भी, बुलेट पॉइंट को, खाली डैशबोर्ड, डैशबोर्ड यूआई, ठीक है, मेंटेन यूआई गाइडलाइंस। ये बुलेट पॉइंट्स ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि ये बुलेट पॉइंट्स आर टेकिंग टू मच विड्थ, जो है स्पेस काफी ज्यादा ले रहे हैं, ये लेफ्ट टू राइट नहीं, रीडेबल भी नहीं रहने छोटे। हम्म। हाँ, आपकी किक इमेज, एक सेकंड अंडू करें, आपकी किक इमेज की, ये देखें आपकी किक इमेज पूरी ग्रुप्ड नहीं है, आपने जब मूव की तो कुछ तस्वीर साथ मूव नहीं हुई थी, जो ये सैंपल आपका पड़ा हुआ ऊपर, ये पूरा आपका सही से ग्रुप नहीं है, जब आपने मूव किया था उसको तो उसके अंदर वो जो सर्कल है तस्वीर वाला वो नहीं मूव हुआ था, वो देखे, ये खराब कर रहा है आपकी किक को, इसको पूरे को, यस, फिक्स इट।
अच्छा, अभी आपके ना इसका इसका फॉन्ट चेंज कर लो, जो आपके बुलेट पॉइंट्स, आप इसका फॉन्ट लगा दो बी बैस, अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो। इसका फॉन्ट चेंज करने से ये होगा कि ये ज़रा कम, ऑफिस ना लगाओ, कोई कंडेंस्ड फॉन्ट लगाओ ताकि ये कम जगह लें, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट कम जगह लें। अब यहाँ बी बैस लिखे, जरा बी बैस है आपके पास, BEBAS, ये देखें, ये बेहतर है लेकिन ये पढ़ा ही नहीं जा रहा। डैशबोर्ड UI वाला जो है ना वो, हाँ जी, और बराबर कम करें, थोड़ा थोड़ा सा और कम करें। डैशबोर्ड UI वाला निकाल दें, एडमिन पैनल और डैशबोर्ड, ई कॉमर्स वेबसाइट डैशबोर्ड। अच्छा, एक सेकंड, आप ऐसे करें, एडमिन पैनल और डैशबोर्ड के साथ एडमिन पैनल और को खत्म करके वहां पे स्लैश लगा दें। अब हमें ये काम सारे लाइव पे करना पड़ेगा, स्लैश लगा दें यहाँ पे, एडमिन पैनल स्लैश डैशबोर्ड और इसके आगे लिखे फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, बस डैशबोर्ड खत्म कर दें, ई कॉमर्स वेबसाइट के आगे तो लिखा है। ये डैशबोर्ड खत्म कर दें, yes। अच्छा, दूसरा रीडिजाइन एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड, इसको कैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं? अभी रहने दें, अभी इसको ना करें, अभी वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फिक्स द स्पेसिंग, फिक्स द कंटेंट, फिर हम उसके बाद इसकी स्पेसिंग करें। एडमिन पैनल डैशबोर्ड फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, डैशबोर्ड मेंटेन, आई थिंक दिस इज फाइन। अभी ये रीडेबल भी है, अभी ये बहुत ज्यादा वर्टिकल स्पेस भी नहीं ले रहा, थोड़ी सी ना ब्रीदिंग स्पेस इसको दें, दूसरा और तीसरा बुलेट थोड़ा थोड़ा दूर करें, पहले वाला उधर ही देगा, सिर्फ दूसरा और तीसरा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये भी उधर ही रहने, करेक्ट स्पेसिंग नहीं बढ़ानी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी, आपने पहली लाइन के बाद, यस, ठीक है, तो इस यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ी सी आपकी इससे तो कम हो, अ, ज्यादा होगी स्पेसिंग, थोड़ी थोड़ी कम कर दें। असल में ऊपर वाली लाइन, हाँ बस अब ठीक है, दिस इज मच बेटर। Unplanned dashboard for e-commerce website, redesign existing dashboard. This is perfect, I think. Now everything is readable. Your headings are readable. Your icons are visible. Your sample is visible. या ठीक है, इसके साथ हम काम करेंगे। अभी मुझे जो है ना आप वो दिखाएं, कोड कर लें, तो तीसरी के इमेज दिखाएं जरा। ठीक है, तीनों सही हैं। अब आप जरा जाएं उस पे, फाइवर पे जाएं और न्यू गिग पे क्रिएट करें, हम वन बाय वन अपनी, मुझे एक दफा वर्ड डॉक्यूमेंट भी दिखा दें जिसमें आपने टाइटल वगैरह और सारी चीजें बनाई हैं, जस्ट रीड एज वेल। अच्छा जी, टाइटल इनमें से कौन सा यूज करना है आपने? आपने डिजाइन आई कैचिंग डैशबोर्ड डिजाइन फॉर योर ब्रांड इन Adobe, और डिजाइन हाई इंट्यूटिव यूआई डिजाइन फॉर योर डैशबोर्ड, आई विल डिजाइन एंड ठीक है, सेकंड ठीक है, डिस्क्रिप्शन, या सर्विसेज आई ऑफर डिलीवरी इंक्लूड्स, चाहे नीचे जाए, यहाँ से भी आपको, आप अभी ये सिर्फ डैशबोर्ड को टारगेट करें तो उसी से रिलेटेड लिखें। ठीक है, लेट्स जस्ट गो ऑन लाइव, वहां पे हम लाइव पे कुछ चेंजेस कर लेंगे अब, अगर जरूरत पड़ी तो।
क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करते हैं आप। अगर कोई बच्चे ने न्यू प्रोफाइल क्रिएट किया है तो यहाँ पे आपसे वो 2-3 एक्स्ट्रा पेजेस दिखाएगा आपको कि आप अब सेलर बनने लगे हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा गाइडलाइन देगा आपको। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा गाइडलाइन को आप जरूर पढ़ें शुरू में जो आती है, और उसको समझने की कोशिश करें। और अगर आपको अब वो बड़ा मेरे ख्याल में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, वो 3 स्टेप्स की 1 बाय 1 आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं तो आपको बता देता है कि गिग बनाते हुए आपने क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। वो एक बेसिक सी वेलकम स्क्रीन होती है 2-3, उसके बाद वो आपको गिग वाले पेज पे ले आता है। तो आप गिग के पेज पे है तो यहाँ पे आपने लिखा है डिजाइन एंड आई कैचिंग डैशबोर्ड डिजाइन for your brand in Adobe XD. I will design an eye-catching dashboard. बस डिजाइन खत्म कर दो सेकंड का। For your brand in why are we using for your brand? ये इसकी क्या वजह कि आपने for your brand की कीवर्ड यूज किया? इसकी वजह मुझे समझाएं, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। कोई ना कोई तो रिसर्च की होगी ना आपने। जी सर। सर कोई भी आपने डिजाइन बनाना होता है ना तो एक प्रॉपर ब्रांडिंग होती है। जैसे ब्रांड्स ही बने हुए हैं, मैकडोनल्ड्स है, एक प्रॉपर ब्रांड बना हुआ है, तो विदाउट ब्रांडिंग तो काम नहीं ना होता है। आई एग्री विद यू, बट आप डैशबोर्ड तो जरूरी तो नहीं कि वो कोई कंपनी, लेट्स से कोई फॉर ब्रांड यू हो। कर दें। इट कैन फॉर यू शुड बी जी, फाइन आई थिंक। फॉर यू इन एडोबी एक्सडी एंड फिग्मा। Adobe XD और फिग्मा कर दें इसको। जी ओके। स्पेस, जी फिग्मा सर से दे। पहले स्पेस नहीं आती। अच्छा किसके जी, आई बाद? विल डिजाइन एन आई कैचिंग, लगा दिया आपने आई कैचिंग जी डैशबोर्ड फॉर यू भी अगर खत्म करें तो मेरे ख्याल में जो थोड़े से शॉर्टर टाइटल्स होते हैं ना, इवन वो नीचे रिकमेंड भी कर रहा है कि शॉर्टर टाइटल्स सेल बेटर, तो जी वो सही कह रहा है। ठीक है I सर। will design an eye-catching dashboard in Adobe XD or Figma. This is perfect, I think. I don't think कि इसमें कोई मसला है। Shorter जी titles सर are better. ठीक है अब सर। जरा कैटेगरी आपने, आपकी रिसर्च की बेसिस पे कौन सी कैटेगरी बनती है इसकी? उसने नीचे 3 सजेशंस दिए हैं। सर मुझे लगता है ये वेबसाइट डिजाइन में आएगा, ये वेबसाइट डिजाइन क्योंकि में आएगा, ठीक है। बिल्कुल क्योंकि डैशबोर्ड है ना। Done. सर इसमें बेसिकली जो उधर वर्ड यूज किया मैं था, एक बताता तो हूँ मैंने ई कॉमर्स का यूज किया हुआ है ना, जी। तो बाकी एजुकेशनल दे दिया जाए। देखें, ये जी हर जो भी गिग आप बनाएंगे, यहाँ पे ना कोई गिग का मेटा डेटा आपसे लिया जाएगा। मेटा डेटा होता है कि उस गिग के डेटा बारे अबाउट में डेटा। मजीद, या सो डेटा अबाउट डेटा, तो जी उसी गिग के बारे में मजीद जरा चीजें, उससे उसका मतलब क्या होता है कि आप जरा स्पेसिफाई कर दें कि आप किस तरह के बिजनेस स्टार्ट करते हैं या किस तरह के प्लेटफॉर्म्स और टूल्स को यूज करते हैं। तो वो हर गिग में मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन होंगे यहाँ पे। अगर आपको जी लोगों की सर। गिग बना रहे हैं तो यहाँ पे ये होगा कि आप लोगों का स्टाइल कौन सा यूज करेंगे। अगर आपको इलस्ट्रेशन की गिग बना रहे हैं तो वो आपसे पूछा जाएगा इलस्ट्रेशन का कौन सा स्टाइल यूज करेंगे, हैंड ड्रॉन होगी या वेक्टर होगी या क्या होगा। ये वाली चीजें वो एक्स्ट्रा पूछता है आपसे ताकि उसको मजीद पता चल जाए कि किस तरह के लोगों को आपकी गिग दिखानी है। तो जी यहाँ पे सर। आपने अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, नंबर 1। नंबर 2, अपनी इंटेलिजेंस के अलावा आप दूसरे लोगों की गिग्स का मेटा डेटा भी देख सकते हैं। उनकी उनकी गिग्स जब आप रिव्यू कर रहे होते हैं तो वहां पे टैग्स से ऊपर एक सेक्शन होता है, प्राइसिंग से ऊपर है या प्राइसिंग के नीचे, वहां लिखा होता है यही वाली चीजें जो आप अभी सिलेक्ट करने लगे, वहां पे उस बंदे की नजर आ रही होती है कि उसने क्या सिलेक्ट की। तो ये वाली रिसर्च भी आपको कर सर लेनी मैंने चाहिए देखा था, वाइल। पर जी। मुझे ये चीज नहीं दिखी ना शायद, या उन्होंने मेंशन आप नहीं की। आप इनकॉग्निटो विंडो में अभी अभी fiverr.com और उस पे जाके सर्च करो डैशबोर्ड डिजाइन फॉर वेबसाइट। सर इनकॉग्निटो विंडो कैसे ऑन होती है, एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट ये कौन सा आइडिया नहीं है। ब्राउजर है? आई था ओपरा। कुछ। ये ओपरा। ओपरा में टॉप नीचे जो बॉटम पे आपका ओपरा का आइकन आ रहा है ना, इस पे राइट क्लिक करें। नीचे यहाँ भी कर सकते हैं आप राइट सर क्लिक, न्यू यही प्राइवेट आता है। विंडो, थर्ड थर्ड नंबर पे न्यू प्राइवेट विंडो। ओके। ये रही, यहाँ पे अब आप fiverr.com खोलें। अपना यूजर नेम खत्म कर दें, यहाँ पे लिखें या सर्च करें यहाँ पे डैशबोर्ड डिजाइन। ओ सॉरी सर। बस ठीक है, कोई बात नहीं। डैशबोर्ड डिजाइन आपने
अभी भी कोई गलती मैंने नहीं सही है। तो लिखा था। एक सेकंड, दोबारा लिखेंगे डैशबोर्ड डिजाइन। जी सर। अच्छा, सो 1990 सर्विसेज आएंगे। अब जरा इसमें से 2-3 लोगों की गिग्स को न्यू टैब में खोल लें, सेकंड थर्ड फोर्थ को। एक टॉप रेटेड ओपन कर लेते हैं, लेवल 2 था, और एक हम सिंपल वाला ले लेते हैं। अब जरा खोल लें इनको गिग्स को, देखिए जरा थोड़ा नीचे आए। जी सर, एक मिनट। सर वो लोड हो रही है जरा। आप उनको ओपन कर लेना, होगा होगा लोड जितना जितना हमें चाहिए। जी सर, थोड़े आ और ना गए। खोलें, काफी। आप नीचे आ जाएं और आ जाएं। ये देखें, ये रहा सर ये। वेबसाइट टाइप। ये रहा जी वेबसाइट टाइप, उसने ई जी कॉमर्स, जी। बिजनेस प्रमोशन और ब्लॉग ब्लॉग सेलेक्ट किया लोग। है। टूल्स में उसने जी सर। एडोबी एक्सडी, फिग्मा और फोटोशॉप सेलेक्ट किए। इसी जी तरह सर। आप हर गिग की ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड मेटा डाटा, आप ये भी देख सकते हैं फॉर एवरी गिग। इससे क्या होगा कि जी आपको डिसीजन करने में आसानी हो जाएगी। वैसे तो आप खुद भी इन्फॉर्म डिसीजन ये ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो कि मैं क्या सेलेक्ट करूं, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक अदर पीपल्स गिग्स एंड देन डिसाइड कि आपने क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है, आई होप कि ये सर, दिस कुछ मेक्स ने सेंस। तो सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ, तो कोई मसला तो नहीं होता है अगर हम ना करें? फाइवर सेलेक्ट करवाता है आपसे। अच्छा, क्योंकि इनका जिन्होंने नहीं शो नहीं किया ना उन हो लोग, रहा। इसने एक चीज सेलेक्ट की है, दूसरी नहीं की। जी सर। फाइवर कभी कभी कोई मैंडेटरी कर देता है किसी किसी फील्ड को, और किसी किसी फील्ड को वो ऑप्शनल रहने देता है। तो अगर तो मैंडेटरी है तो फिर आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल में आपको सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। जी उससे सर, आपकी ठीक है। थोड़ी रैंकिंग बेहतर हो जाएगी। आप जाएं अब अपनी जी गिग पे। सर, आ गई। सर मुझे लगता है ई कॉमर्स के बाद अगर हम ब्लॉग ले लें और एजुकेशनल ले लें। एक सेकेंड। बाकी आप प्रोडक्ट एंड रिकमेंड। सर्विस मार्केटिंग, न्यूज एंड ऑनलाइन मैगजीन। आपने कोशिश करनी होती है कि आप ऐसी कोई इंडस्ट्री या कोई टाइप सेलेक्ट करें जिसमें मैक्सिमम ऑडियंस कवर हो। आप, क्योंकि आप अपना स्कोप ज्यादा लिमिटेड नहीं, सबसे ज्यादा ई कॉमर्स में ही स्कोप होगा डैशबोर्ड डिजाइन का। कोई बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है स्कोप, क्योंकि बिजनेस प्रमोशन जब चलेगी तो उसकी स्टैट्स वगैरह देखने के लिए आपको dashboard चाहिए होगा। और पोर्टफोलियो के लिए सोशल डैशबोर्ड का कोई मकसद नहीं है। सोशल एजुकेशनल के लिए भी नेटवर्किंग। कोई मकसद नहीं है। मेरे ख्याल में सोशल नेटवर्किंग के लिए भी कोई जी मकसद नहीं है। सर, ये सोशल उसमें भी तो डेटा इकट्ठा होता है, या न्यूज़ ले लें? आप देखिए सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट्स कितनी बन रही हैं दुनिया में, थोड़ी सी बन रही है। पहले ही सोशल नेटवर्किंग की इंडस्ट्री जो है ना वो सैचुरेट हो चुकी है, और देयर आर बिग सोशल मीडिया, सो पीपल आर नॉट एंटरिंग द सोशल नेटवर्किंग का बिजनेस एनीमोर। तो जी इसलिए सर। सोशल नेटवर्किंग का डैशबोर्ड आप दे रहे हैं तो दुनिया बहुत थोड़े लोग हैं जो सोशल नेटवर्किंग पे काम कर रहे हैं अब, क्योंकि ऑलरेडी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये प्लेटफॉर्म्स बड़े स्ट्रांग हैं। तो इनके कंपटीशन में कोई बंदा आना नहीं चाहता। जल्दी आप देखिए पिछले साल में आपने कितने नए सोशल नेटवर्क्स का पता चला आपको, शायद आपको दो का भी ना नाम आता हो। तो फिर इसका मतलब है कि बहुत कम क्लाइंट्स होंगे इसमें। मेरे ख्याल में आपको तीसरा ऑप्शन, प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केटिंग, न्यूज एंड ऑनलाइन मैगजीन, लेना चाहिए, आई पर्सनली थिंक। क्योंकि ब्लॉग के कोई ना कोई स्टैट्स होते हैं, लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, लोग उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखते हैं। तो वो उसका कोई डैशबोर्ड अगर बनाया, आपको कितने लोगों ने रीड किया और कितने विजिटर्स आए। कैन यू हेयर मी, बिकॉज आई कांट सी योर माइक मूविंग और योर माउस मूविंग। गाइस कैन यू हेयर मी, अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही, थम्स अप करें। एम आई ऑडिबल? जी मेरी आवाज आ रही है, मानूर की नहीं आ रही। वी कांट हेयर यू। मानूर की स्क्रीन भी चली, मानूर का लगता है वो भी चल रहा है। क्लास ही डिस्कनेक्ट हो गई। नाउ विल वेट के शी कम्स बैक। मीनवाइल अगर किसी बच्चे का यहाँ तक कोई सवाल पूछ सकते हैं, मैं चैट को ओपन कर रहा हूँ, प्लीज इरेलेवेंट सवाल ना पूछिएगा। हम मानूर का इंतजार कर रहे हैं, जब तक वो आती हैं हम तब तक आपके सवाल ले लेते हैं। प्लीज आस्क क्वेश्चन।
सर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं गिग के डिस्क्रिप्शन। नहीं, मैंने कॉपी पेस्ट गाइडलाइन दी थी आपको कि आपको कॉपी पेस्ट करते हुए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक्चुअली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप, इस पे बड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स है फाइवर के। लेकिन आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं और उस इंस्पिरेशन की बेसिस पे खुद की लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। मेरी एक गिग पर ऑर्डर है और न्यू गिग है 2 मंथ्स की, बस 50 इम्प्रेशंस ले रही है, क्या उसमें आपके मुताबिक चेंजेस करूँ? उसको आप रहने दें, दूसरी गिग्स देख लें, बाकी गिग्स हैं जो बिल्कुल डेड पड़ी हैं उसको करें चेंज। सर वेबसाइट टाइप में कितने ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं? हर एक जो भी आप गिग क्रिएट कर रहे होंगे उसका सेपरेट रूल्स हैं और उसके ऊपर लिखा होता है कि ये आप कितने सेलेक्ट कर सकते हैं। जब भी इन्होंने किया हुआ था तो इसमें 3 कर सकते थे ये। तो वो हर एक जब भी आप कोई गिग बना रहे होंगे उस गिग की कैटेगरी पे डिपेंड करेगा कि आप उसमें कितने ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर लिखा होता है टॉप पे। भाई महानूर तो मुझे लगता है नहीं आने वाली, हमारी सारी मेहनत तो फिर जीरो होगी, जो हमने सारी बातचीत की है वो तो गायब होगी, क्योंकि शी इज नॉट, आई कांट सी हर इन द क्लास एनी। I know why did she leave? It's probably like electricity breakdown or something like that. भी वेट फॉर हर या किसी और बच्चे की स्क्रीन शेयर करवा लें। सर कंप्लीशन कैसे वर्क करता है? कंप्लीशन रेट वर्क करता है कि लास्ट 60 डेज में आपने जो ऑर्डर्स किए उनमें से कोई ऑर्डर कैंसिल तो नहीं हुआ। अगर कोई कैंसिल नहीं हुआ तो आपका 100% कंप्लीशन रेट है। अगर आपने लास्ट 60 डेज में 10 ऑर्डर किए, एक कैंसिल हो गया तो 10 में से 9 कंप्लीट हुए तो अब आपका कंप्लीशन रेट 90% है। 10 ऑर्डर किए, 3 कैंसिल हो गए, 7 कंप्लीट हुए तो आपका कंप्लीशन रेट 70% है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। 60 डेज में कितने ऑर्डर्स किए और उनमें से कितने कंप्लीट हुए, कितने कैंसिल हुए। सर टाइटल में रीडिजाइन और रीवैम्प में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों बोथ आर टू डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग रीडिजाइनिंग या रिक्रिएशन। उसी को कहने के दो डिफरेंट तरीके हैं। जी सर मेटा डाटा में अदर वाले ऑप्शन को भी तो यूज कर सकते हैं, ये वर्क करता है या सजेस्ट में यूज करना नहीं? आप कर सकते हैं अदर, जहाँ पे अदर का ऑप्शन है वहां पे आप यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है स्पेसिफिकली कैटेगरी के साथ और वो उसको नहीं समझ आ रही कि उसका काम किस कैटेगरी में फॉल करता है, वो वहां से अगर अदर सेलेक्ट करेगा तो आपकी गिग सिलेक्शन उसमें आ जाएगी सजेशन। तो यस यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट अदर एज वेल। सर ब्लॉग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने सेलेक्ट कर सकते हैं? 3। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी डिपेंड करता है हर एक डिफरेंट गिग के ऊपर, डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से होता है। तो गिग के रेलेवेंट होने चाहिए जी, आइडियली गिग के रेलेवेंट होने। सर वर्डप्रेस एंड विक्स वेबसाइट डिजाइन में क्या डिफरेंस हो सकता है? वेबसाइट डिजाइन तो डिजाइन है उसके हिसाब से। जब कोई वर्डप्रेस या विक्स लिख देता है वेबसाइट पे तो इसका मतलब है कि उसको वेबसाइट डिजाइन वर्डप्रेस के टूल के अंदर ही चाहिए। आपकी फिग्मा की या एडोबी एक्सडी की डिजाइन को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको वर्डप्रेस के अंदर किसी HTML CSS के साथ कोड करके डिजाइन की गई वेबसाइट चाहिए। विक्स का भी यही सिनेरियो है, विक्स अगर किसी ने मेंशन कर दिया तो उसको विक्स के अंदर वेबसाइट बनी हुई चाहिए। सर किसी और की करवा लें बिकॉज लाइट का बहुत इशू है, आज मेरी क्लास भी 20 मिनट तक डिस्कनेक्ट होगी फ्लाइट के लिए। सर गेट ब्रीफ पर बात कर लें जब तक मानो नहीं आ रहा। नहीं, अभी उस टॉपिक को कंप्लीट करना है। कोई और बच्चा प्लीज स्क्रीन शेयर कर दे जो उसका रेडी है और वो लाइव पे हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर सकता है। अब उनका कंटेंट हम करवाते में टाइम लग गया, जिसका भी कराऊंगा टाइम तो ये लगना ही लगना। तो प्लीज कोई और बच्चा स्क्रीन शेयर करो, हैंड रेस कर लें या चैट में बता दें कि मैं करना चाहता हूँ, मैं उसको एक्सेस दे दूँ। अच्छा जी सर, ऑर्डर कैंसिल ना हुआ हो, लेट हो गया हो तो उसका भी कंप्लीशन रेट डाउन होता है, रैंकिंग इस तरह भी अफेक्ट होता है? नहीं, कंप्लीशन रेट ऑन टाइम डिलीवरी रेट अफेक्ट होता है। ऑन टाइम डिलीवरी रेट, अगर आपका ऑर्डर लेट डिलीवर हुआ तो ऑन टाइम डिलीवरी आपका खराब हो जाता है और वो लेट ऑर्डर कंसिडर हो जाता है। जिसके अब तो उस पर भी सिमिलर रूल अप्लाई होता है कि 10 में से 9 ऑर्डर आपने टाइम पे डिलीवर किए, एक लेट किया तो आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट 90% है। 8 ऑर्डर टाइम पे किए, 2 80% है। तो इसी तरह ऑन टाइम डिलीवरी रेट होता है और उसका भी इफेक्ट आता है रैंकिंग पे भी, प्रोफाइल के लेवल्स पे भी, प्रमोशन वगैरह पे। बच्चों, कोई एक बच्चा प्लीज स्क्रीन शेयर कर दे जिसके पास कंटेंट रेडी है, प्लीज ऐसे तंग ना किया करें, कोई कोई कर दे। बैठे रहो इंतजार में बच्चों के।
भाई कोई करेगा स्क्रीन अल्लाह का बंदा शेयर? नहीं चाहते इनको टॉपिक पढ़ाया जाए, ठीक है हम गेट टिप्स की बात करते हैं। वी विल वेट के मान वो ज्वाइन करें, जब तक वो नहीं आ रही तब तक के लिए मैं यहाँ पे इसको जो है ना इनकॉग्निटो में ले जाते हैं, क्योंकि मेरा खुद का फाइवर यहाँ खुला हुआ है, उसके नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो 2-3 दफा जरा गूगल खोल लें, मुझे बार बार इसकी जरूरत है। फाइवर ने एक ऑप्शन रिसेंटली लॉन्च किया है जिसका मतलब है गेट पुलिस, और वो ऑप्शन जब इन्होंने फाइवर की बायर रिक्वेस्ट को खत्म किया था तो उसकी जगह रिप्लेस किया था। इसका मकसद क्या है कि आप कुछ सेलेक्टेड लोगों को जिनकी गिग अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, या फिर उन्होंने गिग अच्छी बनाई होती है और उन्होंने सारे रूल्स को फॉलो किया था जो फाइवर रिकमेंड करता है, तो उन लोगों को फाइवर ब्रीफ्स के साथ मैच करना शुरू करती है। हर किसी के पास नहीं आता टू बी कंसिडर्ड फॉर दिस। इसका हम criteria भी देख लेंगे कि क्राइटेरिया क्या है। गूगल कर लेते हैं क्राइटेरिया फॉर गेट ब्रीफ्स। तो हम इसको जरा सारे को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं गेट ब्रीफ्स कैसे काम करता है। गेट मैच्ड विद सेलर्स, फाइंड द राइट सेलर्स फॉर एग्जैक्टली व्हाट यू नीड एंड व्हाई व्हेन यू नीड इट। ये बायर उन्होंने लिखा हुआ है कि बायर के लिए गेट ब्रीफ्स का क्या मतलब है। If you're an experienced Fiverr buyer, Fiverr will strategically find you the highest quality service from the most relevant sellers based on your individual and specific needs. Our smart algorithm, अब ये उसको कह रहा है कि आप जब कोई जॉब पोस्ट करोगे तो हम आपको राइट बंदे के साथ कनेक्ट करेंगे। ये बंद करनी पड़ेगी चैट में, आप कुछ और पढ़ा रहा हूँ। तो ये कहता है जी कि आप आइडियल सेलर के साथ आप एक रिक्वेस्ट पोस्ट करेंगे, पहले जो बायर रिक्वेस्ट में चली जाती थी अब वो बायर रिक्वेस्ट में नहीं जाएगी। अब वो किधर जाएगी? अब वो जाएगी, अल्लाह आपका भला करे, ये गेट ब्रीफ्स के अंदर पब्लिश होगी और वो किसी ना किसी के साथ जाके फाइवर उसको कनेक्ट करेगा। जैसे जनरल इंट्रोडक्शन, उसमें इंडस्ट्री वगैरह लिखेगा, क्लाइंट कैटेगरी सेलेक्ट करेगा कि मुझे ये बंदा इस काम के लिए चाहिए, फाइवर रिव्यू करेगा ब्रीफ और सबमिट कर देगा। फिर उसकी बेसिस पे आपको भाई ये मुझे वैसे बायर के परस्पेक्टिव से क्यों पढ़ा रहे हो तुम? अजीब ही है फाइवर वाले भी। मुझे गेट ब्रीफ्स का फंक्शन क्राइटेरिया फॉर फाइवर गेट ब्रीफ्स फॉर सेलर्स, सेलर्स के लिए बताओ मुझे। Get matched with buyers. This is better. ठीक है, so get the highest quality orders from the most relevant buyers that are strategically matched to your specific service, built specially for larger complicated projects. Our smart algorithm use the details that buyers provide to immediately find and match you the most relevant orders. से क्या होगा कि आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और उस पे लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस योर सर्विस इज अ मैच। ठीक है, उसमें आप जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो इस तरह से आपको नजर आएगा। ये जैसे पेज खुला हुआ है ना, इस तरह से आपको नजर आएगा। उस पर लिखा होगा कि इस बंदे ने ये ब्रीफ भेजा है और आप मैच हुए इसमें। अब आप इस पे नॉट इंटरेस्टेड भी कर सकते हैं, क्रिएट एन ऑफर भी कर सकते हैं। उस पर बजट मेंशन होगा, इंडस्ट्री मेंशन होगी, डिलीवरी का टाइम मेंशन होगा, कब तक चाहिए, और उसके बारे में डिटेल लिखी होगी। अब अगर आपको उसकी समझ आती है तो आप उसे क्रिएट एन ऑफर, जैसे कस्टम ऑफर बाय रिक्वेस्ट पे भेजते थे, इस पे भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आई तो फिर आप इंटरेस्टेड करके रीजन बता सकते हैं कि आप व्हाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आप कह सकते हैं कि मेरे से रेलेवेंट नहीं है, मैं ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, मुझे ऑर्डर की समझ नहीं आई। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये एम्बिगुअस लग रहा है, मुझे स्कैम लग रहा है, स्पैम लग रहा है। जो भी आप नॉट इंटरेस्टेड करना भी जरूरी है। अगर आपको मैच किया उसने और आपने उसको नॉट इंटरेस्टेड नहीं किया तो वो हो सकता है कि आपको मैच करना ही बंद कर। तो खोलें, या तो उस पर अप्लाई करें अगर आपको समझ आती है, और अगर आपको नहीं समझ आती तो आप उसको नॉट इंटरेस्टेड करें। ठीक है, हम उसने कहा जी बिफोर यू सबमिट योर बिड यू विल हैव द ऑप्शन टू कॉन्टेक्ट बायर। आप उसको इनबॉक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए इनबॉक्स के अंदर उसको आप मैसेज भी कर सकते हैं कि ये वाला काम है।
कीप ट्रैक ऑफ द स्टेटस यू मैच अपॉर्चुनिटी कैंसल्ड। अब इसके कुछ मल्टीपल स्टेट्स, इस जो भी जॉब के साथ आपको मैच किया गया इसका स्टेटस होता है। जैसा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे कैंसल्ड लिखा हो सकता है, यहाँ पे क्लोज्ड लिखा हो सकता है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें लिखी हो सकती हैं, ये वाली सारी लिखी हो सकती है। अपॉर्चुनिटी, कैंसल्ड, एक्सेप्टेड, क्लोज्ड, ऑफर क्रिएटेड। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले अपॉर्चुनिटी अगर लिखा है तो इसका मतलब है दिस मींस दैट बायर्स ब्रीफ इज करंटली एक्टिव एंड एक्सेप्टिंग ऑफर्स, तो आप उसको ऑफर भेज सकते हैं। इस तरह अगर कैंसिल लिखा है तो इसका मतलब है कि उसने अब वो ऑफर्स नहीं ले रहा, उसने कैंसिल कर दिया हुआ है। तो अगर उसने एक्सेप्टेड लिखा हुआ तो इसका मतलब है किसी और की जो ऑफर है वो एक्सेप्ट होगी। ठीक है, दिस मींस दैट बायर हैज एक्सेप्टेड योर कस्टम ऑफर। अब आपकी एक्सेप्ट होगी है, जब किसी और की एक्सेप्टेड होगी तो उसका मतलब है कि क्लोज लिखा होगा उसमें। जब आपकी एक्सेप्ट होगी तो एक्सेप्टेड लिखा होगा, किसी और की एक्सेप्ट होगी तो क्लोज लिखा होगा। इस तरह ऑफर क्रिएटेड, दिस मींस कि आप उसको ऑफर भेज चुके हैं। जब आप ऑफर भेज देंगे तो यहाँ ऑफर क्रिएटेड लिख के आ जाएगा। अब उसने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया ये नहीं आपको पता, लेकिन ऑफर आपने क्रिएट कर दिया। जब वो आपकी एक्सेप्ट कर लेगा एक्सेप्टेड लिख के आ जाएगा, किसी और की एक्सेप्ट करेगा क्लोज लिख के आ जाएगा। अगर वो अभी एक्सेप्ट कर रहा है एप्लीकेशन तो अपॉर्चुनिटी लिखा होगा, अगर वो कैंसिल कर चुका है तो कैंसिल लिखा होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस बायर रिक्वेस्ट फीचर एंड द मैचिंग फीचर। The matching feature provides a more accommodating and beneficial service in terms of buyers you are matched with, the quality of service you delivered and your price range। वो कह रहा है कि हम खुद मैच करते हैं, पहले जो है आप अपनी मर्जी से किसी को भी ऑफर भेज सकते हैं। How will this new matching feature benefit me? आपको कैसे फायदा मिलेगा इसका? The process of getting matched with a buyer is focused on tailoring your availability, pricing, service and skill set with their needs. Since buyers are matched to the highest quality service and most relevant sellers, this help narrow down the competition in the marketplace। कि वो कह रहा है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उस कैटेगरी में के साथ मैच किया जाएगा। तो अच्छा काम करने का क्या क्राइटेरिया कि या तो आपकी गिग बहुत अच्छी बनी है और आपके पास 2-3 अच्छे ऑर्डर आए हों, या फिर आप कॉन्स्टेंटली 20, 25, 50 अच्छे ऑर्डर कर चुके हो तो आपको ब्रीफ आना शुरू हो जाते हैं। अब वो कह रहा है हाउ कैन आई गेट मैच विद द बायर। मैचेस जो है वो आपकी कंपैटिबिलिटी पे बेस करते हैं और बायर को उन्हीं के साथ मैच किया जाता है जो हाई क्वालिटी सेलर। तो हाई क्वालिटी के लिए वो कहते हैं कि हम मल्टीपल क्राइटेरियाज यूज करते हैं, सेलर एलिजिबल है या नहीं। तो इसलिए इट्स नॉट फॉर एवरीवन, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे डेली ब्रीफ 3 से 4 डेली ब्रीफ्स आते हैं, लेकिन ये बड़ा ही फारग फीचर, ऑनेस्टली मैं अपना ओपिनियन दूं, बहुत ही फारग फीचर है। मैं जब से इसको यूज कर रहा हूँ मैंने एक ऑर्डर भी इससे विन नहीं किया। मैं टोटल 3 या 4 पे अप्लाई किया, 90% ऑफ द टाइम वो मुझे इररेलेवेंट के साथ ना ब्रीफ्स के साथ मैच करता है। तो आई डोंट नो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में, लेकिन मुझे इससे कोई खास फायदा नहीं मिला और मेरे ख्याल में दिस इज अ स्टूपिड फीचर। और मुझे ये भी लगता है कि फाइवर इसको 1-2 साल में खत्म कर देगा। फाइवर इसका कुछ और हल निकालेगा, जैसा कि प्रपोजल राइटिंग को वापस लेके आएगा। मुझे ये लगता है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आई एम नॉट श्योर। वेल फॉर नाउ आई डोंट थिंक दिस फीचर इज वेरी यूजफुल। अगर आपके पास आता है और आपके पास ब्रीफ्स आना शुरू होते हैं तो फिर आप कोशिश करें, अगर आपको ब्रीफ समझ आता है तो आप ऑफर अच्छी क्रिएट करें उसको, और अगर नहीं समझ आता तो नॉट इंटरेस्टेड जरूर करें उसको और बताएं कि मैं क्यों नहीं इंटरेस्टेड। उससे क्या होगा कि आपके पास मजीद ब्रीफ्स आएंगे, और जब मजीद ब्रीफ्स आएंगे तो कोई ना कोई तो समझ आ ही जाएगा और किसी न किसी से तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। From a performance perspective, what happens if I don't accept a brief? Your performance metric won't be affected or impacted if you decline a brief. आप अगर decline करेंगे तो affect नहीं होगी performance। Do I have to match the buyer's exact proposed budget when I create customer offer? नहीं, आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बजट उसने लिखा है वही आपने ऑफर करना है। ये प्रपोजल राइटिंग की तरह ही है, लेकिन ये उसी का एक स्टूपिड फॉर्म है। मुझे बताएं ये थोड़ा बहुत समझ आया आपको गेट ब्रीफ्स? अगर नहीं समझ आया तो इसके बारे में जो सवाल है वो पूछ सकते हैं मेरे से। Well, I personally do not find this feature useful. I personally never won any project on this, and I don't know anyone जिसने इससे project win किया। तो I don't know what kind of people win projects from this, but I think it's a buggy feature। ये आपको सही जॉब्स के साथ मैच करता भी नहीं है। पहली बात तो ये आता ही नहीं आपके पास। मेरे पास भी जब आना शुरू होते हैं तो एक दिन के 4-4 आते हैं, 10-15 दिन आते रहते हैं, फिर 2-2 महीने आता ही नहीं, फिर दोबारा आते हैं तो एक दिन के 4-4 आते हैं, 5-5 आते हैं, फिर महीना नहीं आते। तो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दिस एक्सपेरिमेंट, बट आई डोंट थिंक इट्स यूजफुल। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन। अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मैं चैट 1 मिनट के लिए ओपन कर।
इसके बाद जो है, मैं ये गेट ब्रीफ्स हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद मैं बात करूंगा सेलर लेवल्स की, और फिर मैं सेलर की बात करूंगा। इनके बारे में प्रमोशन और फाइवर प्रो के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो इस पे नहीं मैं करूंगा बात। इन सारों पे मैं बात करूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली हम इसकी बात भी नहीं करेंगे और इसकी बात करेंगे, क्योंकि हम ये ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। गिग पब्लिश ऑन लाइव तो हमारी रैक वो दोबारा वापस ही नहीं है, क्या नाम था उनका, मालूम। सर फरवरी के मिड से अब तक 4 ब्रीफ्स आई, ये देखें इस कैटेगरी में आई, अप्लाई भी किया बट उनमें से कुछ कैंसिल हो गया, सब हुई। सबका ऐसा ही एक्सपीरियंस है सर। मुझे मिले हैं इससे 4 ऑर्डर्स, वेरी गुड। इकरा को 4 मिले। फातिमा लियाकत ने कहा अनम्यूट करें जी, बोले से तो मुझे आई है रिलेटेड टू माई गिग, एक इररिलेवेंट थी, बाकी तीनों लोग डिजाइन से गए। अगर आपको रिलेटेड आती हैं तो फिर आप जरूर अप्लाई करें। सर तो फिर बाय रिक्वेस्ट वाला सिस्टम खत्म हो गया है, तो फिर कैसे ऑर्डर मिलेंगे? इन ब्रीफ्स के थ्रू मिलेंगे अस्सलामुअलैकुम सर। जी। अगर ये ब्रीफ्स के साथ मैच करेगा तो इसके थ्रू भी मिल सकते हैं, वरना रैंकिंग के थ्रू भी मिल सकते हैं, वरना प्रमोशन भी मिल सकते हैं। तो ये 4-5 तरीके हैं जिनके थ्रू ऑर्डर मिल सकते हैं। जी फातिमा, सवाल क्या है आपका? सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा सर, मैंने आपको शायद बताया था कि मेरी जो प्रोफाइल है ना लास्ट ईयर वो हो गई थी टेम्परेरी बैन ना, तो मैं बिजी थी, मैंने उसको कुछ किया ही नहीं। अब इस ईयर ना लास्ट मंथ तो मैंने दोबारा उस पर काम शुरू किया, मैंने उसको अनबैन करवाया। तो उसके बाद ना मैं काफी परेशान थी। लेवल 1 सेलर आईडी थी मेरी कि मैं कैसे करूँ ना। तो मैंने जब गेट ब्रीफ ऑन किया ना, तो मुझे उससे डेली की 2 से 3 ब्रीफ्स आती थी। मैंने आपको 15 डेज बैक अपना ऑर्डर भी बताया था $450 का, तो वो मुझे ब्रीफ से ही मिला है। लेकिन ना ऐसा था कि मुझे डेली 2 to 3 ब्रीफ्स आती थी, लेकिन उसमें एक बायर होता था, 2 सेलर्स की आती थी कि मतलब उनको काम चाहिए होता था। तो मुझे ये नॉट इंटरेस्टेड वाला नहीं पता था, मैंने फिर उसमें उस पर कुछ भी नहीं करती थी। जो सेलर्स की आती थी ना, मैं उनको डायरेक्ट मैसेज करके बात कर लेती थी। तो अब मुझे ना मतलब 5 दिन पहले लास्ट आई है, तो अब मैं क्या करूँ? अब आप दुआ करें अल्लाह से कि दोबारा आना शुरू हो जाए, क्योंकि जब ये चली जाती है तो देयर इज नो सेट स्टेप्स जो आप फॉलो करके वापस लेके आ सकते हैं इसको। लेकिन ये अपनी मर्जी से ही आती हैं, और जब आ रही हैं आपको, तब आप या तो क्रिएट एन ऑफर करना चाहिए या नॉट इंटरेस्टेड करना चाहिए। ठीक है, क्रिएट एन ऑफर करेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपको वो जॉब मिल जाए। अगर आप नॉट इंटरेस्टेड करेंगे तो एल्गोरिदम लर्न करेगा कि ये वाली इस तरह की ऑफर्स पे ये नॉट इंटरेस्टेड कर रहे हैं, तो इनको मैंने रेलिवेंट के साथ कनेक्ट करना है। नंबर 1। नंबर 2, इसका जो एक्चुअल तरीका है वापस लाने का वो यही है कि आपके 7, 8, 10 ऑर्डर्स लगे विद गुड रिव्यूज, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों, आपको अच्छे रिव्यूज मिले तो दोबारा इनेबल हो जाएगी। अभी वो है, इसका कोई ये भी नहीं है, कोई देयर इज नो वे जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जाके ये इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। ये ऑटोमेटिकली जब आपको नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको पता चलेगा कि ये चल रही है या नहीं चल रही। लेकिन सर जैसे ना जो सेलर की आती है उसमें कैटेगरी वही होती है जो मेरी गिग की है, और जो बायर की आती है वो भी कैटेगरी सेम है। तो अगर मैं नॉट इंटरेस्टेड कर दूंगी, लाइक जैसे अब मैंने कॉपी पेस्ट मेरी डाटा एंट्री की है तो उस पर कॉपी पेस्ट है, तो अगर मैं नॉट इंटरेस्टेड कर दूंगी तो फिर ये ना हो कि मुझे कॉपी पेस्ट वाली अगर सेलर भी करते हैं नॉट इंटरेस्टेड करके मैं बताता हूँ आपको, मुझे समझ आ गई आपकी। आपने नॉट इंटरेस्टेड करके ये नहीं कहना कि आई डोंट ऑफर दिस सर्विस। आपने नॉट इंटरेस्टेड करके वहां कहना है कि दिस लुक्स लाइक अ स्कैम, या दिस लुक्स लाइक अ स्पैम, ठीक है, या दिस लुक्स कंफ्यूजिंग। आपने कुछ उसको रीजन देनी है, 4-5 रीजन आती हैं उसको डिक्लाइन करने की। तो आपने रीजन वो सिलेक्ट करनी है जो कि ये ना कि मैं ये ऑफर सर्विस नहीं प्रोवाइड करती। आप वो सर्विस तो प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो जो पर्टिकुलर बंदा है वो सही नहीं लग रहा आपको, तो आप उसको फिर उसके हिसाब से सिलेक्ट करें। तो फिर ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आपको उससे रिलेटेड आना ही बंद हो जाएंगे। फ्यूचर में आपको सही जो स्कैम स्पैम वाली नहीं नजर आएंगी, एल्गोरिदम ट्रेन हो जाएगा। थैंक यू सर। सर एक और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम अपना जीमेल शेयर नहीं कर सकते, तो जैसे समटाइम्स होता है कि जैसे मैं किसी से बात करती हूँ, तो जैसे परसों मुझे आया था एक ना, तो उसकी एक वेबसाइट है, कोई लर्निंग वेबसाइट, तो उसमें ना उसका टाइपिंग का काम था। तो उससे मुझे जब अपना यूजर नेम और पासवर्ड दिया, वो यूजर नेम में जीमेल आईडी आ रही है, तो उसमें कोई इशू तो नहीं होता? मतलब उसकी वजह से अगर मेरी जॉब आईडी का तो पार्ट नहीं है है? और क्लाइंट आपको क्रेडेंशियल्स वगैरह भेज रहा है कोई एडमिन पैनल के, और वो आपकी जॉब का पार्ट है कि वो वाली इंफॉर्मेशन उसने शेयर करनी करनी, तो कोई मसला नहीं है, बट आप ना शेयर करें। और अगर आप भी शेयर कर रहे हैं और वो उसी के क्रेडेंशियल्स हैं, आपके अपने नहीं है,
तो वो आप शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच सर। यूर वेलकम सर। तो फिर बायर रिक्वेस्ट सोलर सिस्टम सर, मुझे ब्रीफ आया, मैंने 10 मिनट के अंदर ही सेंड किया, फिर बायर को इनबॉक्स भी किया, तब वो ऑनलाइन था। कुछ देर बाद नोटिफिकेशन आ गया कि ब्रीफ कैंसिल, बायर डिसाइडेड दिस वाजंट राइट टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसने किसी को भी हायर नहीं किया और जॉब को कैंसिल कर दिया बस। अच्छा जी, लग रहा आपके टाइप के लोगो बनाते हैं जिन पर ब्रीफ मिले। हमारा यूट्यूब चैनल लोगो पे सर, मुझे जब बायर रिक्वेस्ट अभी खत्म नहीं हुई थी तब से ब्रीफ आने लग गई थी, और मुझे ऑर्डर भी मिले हैं इससे। एक टाइम में मैं बहुत सारी आती थी, 7 से 10 तो ये आई है कि एक दिन में, बट वो एक से ज़्यादा मंथ से आना बंद होगी। लेकिन मुझे अब समझ आ रही है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नहीं करता था, जो समझ नहीं आती थी वो मैं छोड़ देता था, इसीलिए आई थिंक बंद हुई है। यही वजह है नहीं आ रही है आपको, क्योंकि इधर आप उसको ऑफर भेजें या फिर आप नॉट इंटरेस्टेड करके एल्गोरिदम को बताएं कि आप क्यों नहीं इंटरेस्टेड, फिर वो आती रहेंगी। फिर वो सिर्फ उस वक्त बंद होंगी जब आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी या आपकी गिग डी रैंक वगैरह होगी। तो आपकी गिग रैंक है तो वो चलती रहेगी। सर, गेट ब्रीफ की अमाउंट कितनी रखें? जैसे अपवर्क पर होता है वैसे ही करते हैं, रिलेटेड अमाउंट और लेस। जब आप ऑफर भेज रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने कम रखनी है, आप ज्यादा भी मांग सकते हैं। आपने अंडरस्टैंड करना है कि उस काम में वो कितने में होगा। अगर आप कहते हैं कि वो जो पैसे उसने मेंशन किए हैं उतने पैसों में हो जाएगा तो आप उतने की ऑफर दे दें। अगर आप कहते हैं वो उससे ज्यादा पैसों में होना चाहिए तो ज्यादा की ऑफर दे दें। तो इसमें कोई मसला नहीं, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऑफर देनी। सर, गेट ब्रीफ वाली बात कोई समझ नहीं आ रही। किसी कोई ऑप्शन है फाइवर में जिसे हम एक्टिव रखना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना है। ये कोई नहीं है जो आपने एक्टिव रखना है, ये फाइवर खुद ब खुद ही देगा आपको, मैच करेगा। और अगर वो कर रहा है तो आपको समझने की जरूरत है, अगर वो मैच ही नहीं कर रहा तो फिर आप बस इंतजार करेंगे कि वो आपको मैच करने शुरू कर दे। सर, गिग्स में हमने रेट्स डिफरेंट रखे हैं और गेट ब्रीफ्स के ऑप्शन पर एक स्पेसिफिक रेट रखा हो तो फिर ब्रीफ लेते हैं, या सब गिग्स के रेट सेम होते हैं? डजंट मैटर, इसका कोई ताल्लुक नहीं है गिग रेट्स के साथ। फिर एक बार ये रिपीट कर दे। हाँ, एक काम ये हो सकता है कि अगर आप गिग पेज पे जाएं, जरा कोई बच्चा स्क्रीन शेयर करे प्लीज, जो जिसके पास बस कोई गिग बनी, एनीवन जस्ट शेयर योर स्क्रीन। मैंने आपको एक क्विक चीज बतानी है आपकी प्रोफाइल से। आप वहां गिग्स वाले पेज में जाके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे इस गिग से रेलिवेंट जो ब्रीफ है $50 से कम ना दिखाओ या $100 से कम ना दिखाओ। तो $100 से कम वाला फिर वो आपको नहीं दिखाए। जी फातिमा, कर लो आप स्क्रीन शेयर। कोई भी बच्चा स्क्रीन शेयर करे, मैं आपको बस एक चीज बता देता हूँ कि आप किस तरह से बजट को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मुझे इससे कम ब्रीफ ना दिखाओ। मैं बार बार कह चुका हूं कि ब्रीफ आपको जरूरी नहीं है कि आए, और जरूरी नहीं है कि हर बंदे के पास आए। किसी किसी के पास आएंगे, वो फाइवर खुद ही डिसाइड करेगा कि किसको देना है उसने ब्रीफ। लेकिन जब आने शुरू हो जाए तो जब भी आपको ब्रीफ मिले, या आप उस पर अप्लाई करें या आप उसको रिजेक्ट करें। ठीक है, आपने उसको इग्नोर नहीं करना। बेटा, माई बिजनेस पे क्लिक करके गिग्स पे चले जाओ। माई बिजनेस एंड गिग्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, गेट ब्रीफ्स टॉप पे लिखा हुआ है, गेट ब्रीफ्स फ्रॉम $5। इसका मतलब है कि आपको $5 या उससे ज्यादा वाले ब्रीफ्स के लिए आपने अपनी आईडी इनेबल की हुई है। तो यहाँ पे आके आप अपना बजट इसको बता सकते हैं कि मुझे $50 से कम वाला ब्रीफ ना दो। जैसा कि मैंने स्पेसिफिकली वहां पे कुछ $70 ऐड किए कि मुझे तुमने अगर ब्रीफ से मैच करना है तो $70 से सस्ता ब्रीफ मुझे ना दिखाना। तो मुझे वो फिर उसका नोटिफिकेशन ही नहीं देता। तो यहाँ पे आके आप अपना बजट मेंशन कर सकते हैं। बाकी देयर इज नथिंग यू कैन डू टू गेट दी गेट ब्रीफ्स ऑप्शन इनेबल्ड। कोई खास कोई स्टेप्स बताए नहीं हुए फाइवर ने। आप सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस दें, अच्छा काम आपके पास आएगा, रिव्यूज लगेंगे, तो क्या होगा, उसकी बेसिस पे हो सकता है कि फाइवर आपको ब्रीफ्स के साथ भी मैच करना शुरू कर दे। और जब आपको मैच करना शुरू कर दे तो व्हाट यू कैन मेक श्योर इसके, या तो आप उस पर अप्लाई करें या आप उसको रिजेक्ट करें, उसको इग्नोर ना करें। ठीक है, आई होप दिस आंसर्ड ऑल दी क्वेश्चंस। अगर किसी बच्चे का और कोई सवाल रह गया तो वो पूछ ले चैट में, अगर नहीं तो मैं अगले टॉपिक पे जा रहा हूँ, विच इज फाइवर सेलर लेवल्स। किसी भी बच्चे का सवाल रह गया तो वो पूछ ले। मैं फातिमा को म्यूट करके लोअर हैंड करके इनकी स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ। बच्चों, किसी का गेट ब्रीफ से रिलेटेड सवाल रह गया तो पूछ ले। नादिया अफजल ने हैंड रेस किया। जी नादिया, वैसे चैट खुली हुई है, चैट में भी पूछ सकते हैं आप सारे। जी जी नादिया। सर, मैंने चैट में पूछा है। सर, मैंने पूछना था कि मेरी गिग की अगर बेसिक प्राइस $5 है, मैं लेवल 1, तो सर मैंने ब्रीफ भी $5 पे सेट किया है, तो सर ये ठीक है?
सवाल मुझे फर्स्ट सर मुझे फर्स्ट जी, टाइम सर मैं कह रही हूँ अभी आवाज आ रही है? मुझे आवाज आई है आपकी, लेकिन व्हाट इज योर क्वेश्चन? आपने कहा कि मैंने $5 प्राइस सेट की है, ये ठीक है, तो ये तो अब आप पे डिपेंड करता है, आप $5 में काम करें या $100 में काम जी करें, मैं सर। कैसे बता सकता हूँ कि ये ठीक है या गलत है? सर सर मैं कह रही हूँ कि ना गिग की प्राइस अगर $5 है तो हम अगर वो जो ब्रीफ आया है उसमें उसने मेंशन नहीं किया बजट, तो क्या हम उससे ज्यादा उसको कर सकते आप हैं उसे ऑफर? $5,000 की ऑफर भी दे सकते हैं, $5,000 की ऑफर भी दे सकते हैं, उसका आपकी गिग की प्राइसिंग से कोई ताल्लुक नहीं। जी यू ठीक है कैन गेट एनी कस्टम ऑफर डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड। अगर वो आके कहे कि आपकी गिग तो $5 की है, आपने मुझे $500 की ऑफर या $5,000 की क्यों भेजी, तो आप उसे चैट में बताएंगे कि आपने 30 पेजेस का डिजाइन मांगा हुआ है, ठीक है, जी और वो सर। 30 बड़े कॉम्प्लिकेटेड पेजेस हैं और इसमें इतने ज्यादा सेक्शंस हैं। मेरा जो प्राइस बेसिक गिग का है वो 3 सेक्शंस वाली 1 पेजर वेबसाइट का है, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं मैसेज में। बाकी इसका कोई ताल्लुक नहीं है लॉजिकली कि आपकी गिग की प्राइसिंग $5 है तो आप $100 की जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप $100, $500, $300 जिस पे मर्जी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। जी थैंक यू सर। यूर वेलकम। और बच्चे का किसी का सवाल है तो वो पूछ ले, हमारा नूरीन का सवाल लेंगे और फिर हम मानूर की स्क्रीन शेयर कराएंगे। सर जी मुझे हमारा मुझे किसी ने बताया था कि अगर हम अपनी जो ब्रीफ का रेट है उसको एक हफ्ता एक रखें, फिर थोड़ा सा इम्प्रूव करके, जैसे कि 5 है, अगले हफ्ते 7, फिर 10, तो फिर एक दिन ऐसा होता है कि ब्रीफ्स आना शुरू हो जाती हैं, आपको हर हफ्ते चेंज करना चाहिए रेट। तो सर ये चीज़ करेक्ट है? आई डोंट नो, आई डिडंट ट्राई दिस, somebody who has tried it वही कंफर्म कर सकता है, या तो आप ट्राई करके हम सबको बताएं कि आपने ट्राई किया और ये वाकई में चल पड़ा है, लेकिन आई सर डोंट नो इफ दिस थ्योरी इज ट्रू। ओनली यस सर। somebody जिसने ये ट्राई किया वो बता सकता है। सर वो जो मोबाइल ऐप में फाइवर शो होता है, वहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस एक आती है, तो सर हम किसी ने ये भी बताया था कि वही एवरेज सेलिंग प्राइस आपको फाइवर की ब्रीफ में ऐड करनी है, तो सर ये भी राइट है? नहीं, ये पता नहीं कौन इतने अपने दिमाग से चीजें सोचता रहता है। सर वो भी लेवल 2 थे जिन्होंने बताया था। चलें ठीक है। आई डोंट नो बेटा, माय एवरेज सेलिंग प्राइस इज मोर देन $100। मैंने यस ब्रीफ सर। पे सेट की हुई है $70, तो मुझे ये ब्रीफ्स आते हैं, तो उसकी थ्योरी मैं गलत प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन जो फर्स्ट वाली थ्योरी वो मैं गलत या ठीक प्रूफ नहीं कर सकता क्योंकि वो मैंने ट्राई नहीं की। तो आप ऐसे करें कि आप अपनी प्राइस आज $5 से स्टार्ट करें, 2 दिन बाद जी 7 करें, 3 दिन बाद 10 करें, फिर 15 करें और फिर 20 करें। जब आपके पास ब्रीफ्स आना शुरू हो गए तो फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये थ्योरी ठीक है, तो हम सारे ओके बच्चों को सर। कह देंगे। ओके ठीक सर। है, तो किसी एक को इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर तक सर हो जाएगा ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है सर, थैंक यू। डू दिस एक्सपेरिमेंट सो वी नो कि ये पॉसिबल है या नहीं। यस सर। थैंक यू। अच्छा जी सर, अभी अगर बेसिक में $10 की सर्विस दे रहे हैं तो लेवल 1 होने के बाद स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज की प्राइस बढ़ा दें, जैसे या बेसिक की भी इंक्रीज करना होगी। आप सबकी बढ़ा सकते हैं, चाहे आप किसी की भी ना बढ़ाएं, मैंडेटरी कोई नहीं है। आपके लिए आसानी के लिए मैंने कहा था कि बेहतर है कि आप आगे जाके प्राइस बढ़ाते रहें ताकि आप बेहतर पैसे कमा सकें कम काम करके। सर क्या प्राइस चेंज करने से गिग की रैंकिंग पे इफेक्ट होता है? कम से कम 10 दफा ये क्वेश्चन आंसर कर चुका हूँ। अगर आप प्राइस का सिर्फ नंबर चेंज करेंगे तो रैंकिंग पे इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप प्राइस चेंज करते हुए प्राइस की डिस्क्रिप्शन भी एडिट कर दें या एक्स्ट्रास को एडिट कर दें या कोई भी और चीज गिग के अंदर एडिट कर दें तो आपकी रैंकिंग पे इफेक्ट आ सकता है। सिर्फ नंबर को बदलेंगे, कम या ज्यादा करेंगे तो उससे रैंकिंग इफेक्ट नहीं होगी, और वो भी महीने में एक दफा। ये नहीं कि आप 2 दिन के बाद डेली नंबर को अपडेट करना शुरू कर दें और फिर कहेंगे मेरी गिग डी रैंक होगी। वो भी आपने रूटीन वाइज नहीं करना, वो आपने टाइम थोड़ा गैप दे के करना है। अगर आपने वो सिर्फ नंबर को बदलना है, $20 लिखा है तो 20 से 25 कर दिया, दैट्स इट, और कुछ भी एडिट नहीं किया। जो बाकी सारी चीजें वो पहली दफा ही सोच समझ के ऐड करनी है ताकि वो बाद में आपको एडिट ना करनी पड़े, वहां पे कोई स्पेलिंग एरर ना हो, वहां पे कोई रूम फॉर मैनिपुलेशन ना हो, यानी कि आपने डिफाइन किया हो कि इतने पैसों में इतना का। ठीक है, चलें जी। हमारा का सवाल अभी है, हमारा अगर नहीं है तो हैंड डाउन कर लें। जी मानूर, आप स्क्रीन शेयर कर लें दोबारा से जरा। गिग इमेज और वीडियो चेंज करने से इफेक्ट आएगा? जी मेजर इफेक्ट आएगा। गिग रैंक और डी रैंक दोनों हो सकती है। गिग इमेज इज अ मेजर चेंज। सिर्फ और सिर्फ प्राइस, जब मैं कहता हूँ कि सिर्फ प्राइस का नंबर चेंज करने से गिग डी रैंक नहीं होती, तो वो क्या मैं फारसी में कह रहा हूँ? अब आप मेरे से हर चीज का पूछेंगे, डिस्क्रिप्शन चेंज करने से रैंकिंग खराब होगी? बिल्कुल होगी। एफएक्यू खराब करने से हो सकती है? हो सकती है। प्राइसिंग की डिस्क्रिप्शन खराब करने से हो सकती है? हो सकती है। इमेज चेंज करने से हो सकती है? हो सकती है। मैं सबका अलग अलग नाम लेके बता दूं सब पे?
भाई जब प्राइस का नंबर बदलते हो तो रैंकिंग पे इफेक्ट नहीं आता। अगर आप कोई भी और चीज चेंज करोगे तो देयर आर चांसेस के इधर वो रैंक हो जाए या डी रैंक हो जाए या वैसी। 100% ट्रूथ नहीं है, लेकिन यस देयर आर चांसेस। एंड इन मेजर सिनेरियोज अगर आपकी गिग ठीक चल रही है और आप ऑल ऑफ अ सडन उसकी इमेज बदल देंगे तो वो डी रैंक हो जाए। मैंने ये खुद करके देखा है। इसी तरह अगर आपकी गिग डेड चल रही है, आपने गिग में चेंज की, तो देयर आर चांसेस के हो सकता है आपकी गिग रैंकिंग में आ जाए। तो यस ये चीजें इफेक्ट डालती हैं, लेकिन प्राइस ना तो रैंक को डी रैंक करवाती है ना डी रैंक को रैंक करवाती है, सिर्फ प्राइस का नंबर चेंज करना। अच्छा जी, हमने तीसरा ब्लॉग को सिलेक्ट कर लिया। टूल्स पे चले जाएं जल्दी जल्दी, बस अब हम 20 मिनट के अंदर ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, उसको टूल भी सिलेक्ट करनी है, टूल्स पे जाएं, यहाँ से आप अडोबी एक्सडी कर लें और फिग्मा कर लें लास्ट। बाकी देखें 2/3 बच्चे पूछ रहे थे कि सर कितने हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, वहां पे देखें 2/3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें 3 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पिछले वाले में भी 3 सेलेक्ट कर सकते थे। किसी किसी में कैटेगरीज में 5-5 भी सिलेक्ट हो जाती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी गिग की कौन सी कैटेगरी। अब आप इसमें तीसरा मेरे ख्याल में फोटोशॉप की बजाय इलस्ट्रेटर सेलेक्ट करें, क्योंकि इलस्ट्रेटर इज अ बेटर टूल फॉर क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ इलस्ट्रेशंस। ठीक है, आगे जाएं। इसी तरह पॉजिटिव कीवर्ड्स, अब आप यहाँ पे कीवर्ड्स जो आपने बनाए अपने, वो पहले तो मुझे दिखाएं क्या बनाए आपने। वेबसाइट यूआई, डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड, डैशबोर्ड यूआई। डैशबोर्ड आपका 3 दफा है तो ये इस पे एरर देगा। चलिए आप 1 बाय 1 इनको कॉपी करें। ये जो आगे स्पेस है इसको खत्म करें, ना 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 डिलीट करें। एक छोटी सी चीज देखिए, आपके वेबसाइट यूआई के बाद एक स्पेस थी, गो बैक, डिलीट दिस, ये डिलीट करिए, दोबारा पेस्ट करिए वेबसाइट यूआई। ये वाली स्पेस तो रहने दें, वेबसाइट के बाद वाली स्पेस रहने दें। यूआई के बाद भी एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हुई थी आप, ये देखिए ये वाली स्पेस, इसको रिमूव करें बस। नाउ एंटर। हाँ जी, अब आप अगले भी इसी तरह 1 बाय 1 एंटर करें। डैशबोर्ड, इसके आगे वाली स्पेस ना सेलेक्ट करें, कर लें सेलेक्ट, उधर जाकर रिमूव कर लीजिए। ठीक है, इसमें नहीं आई, एंटर करें। ठीक है, कीप ऑन डूइंग इट, पांचों की पांचों कर लें। वेरी गुड। अब आपके कीवर्ड्स भी हो गए, सेव एंड कंटिन्यू करें। अगर कोई एरर हुआ तो वो यहीं आपको दे दे। अब आप अपने जो आपका टाइटल है उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते। अगर आपने टाइटल में कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज किया है तो आपको एरर दे देगा। इसी तरह अब उसने कोई एरर दिया आपको, नीचे आए नीचे नीचे आए। ठीक है, टाइटल ठीक है, कैटेगरी भी ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करें दोबारा। अगले पेज पे क्यों नहीं देखेगा, ले आया, प्राइसिंग के पेज पे आ गया। अब प्राइसिंग में आपने अपने पैकेजेस को सेट करना है। सबसे मुश्किल ये पेज है, इसलिए मैं कह रहा था कि आप अपनी प्राइसिंग का कंटेंट क्रिएट करके बैठ जाइएगा। आपने तीनों पैकेजेस को कोई नाम देना है। जैसे लिखा है बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, आप इसका कोई नाम दे सकते हैं, जैसा कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, इसी तरह आप दे सकते हैं इसको नाम, लेट से स्टार्टर, एडवांस्ड एंड प्रो, इस तरह का भी कोई नाम हो सकता है। एनी नेम जो कि डिफाइन करे कि ये बेसिक है, ये स्टैंडर्ड है, ये प्रीमियम। वैसे वहां पे बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम भी लिखा होता है। ये बिल्कुल ही स्टूपिड चीज है जो फाइवर ने ऐड की हुई है, इसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन बस फाइवर की मर्जी है भाई, वो पैकेजेस के नाम रखवाना चाहता है तो आप रखेंगे। तो इसलिए आपने नॉर्मल, मीडियम, प्रीमियम भी लिख सकते हैं आप, इसको स्टार्टर, एडवांस्ड, प्रो भी लिख सकते हैं आप, इसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम लिख सकते हैं आप, इसको कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसको ये कह सकते हैं कि उर्दू में तो नहीं लिख सकते यार, मेरे जहन में उर्दू वाले नाम आना शुरू हो गए थे। 1 पेज स्क्रीन विद सोर्स फाइल, ठीक है। ये आपने छोटी छोटी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है यहाँ पे कि आप इसमें क्या ऑफर करेंगे, और आपने ये सोच समझ के लिखनी है ताकि फ्यूचर में आपको ये एडिट ना करनी पड़े। आप सिर्फ नंबर एडिट करें और आपकी गेम महंगी हो जाए। ठीक है, 1 स्क्रीन, 2 स्क्रीन, 3 स्क्रीन। मेरे ख्याल में प्रीमियम में आपको, अच्छा ये डैशबोर्ड के लिए, डैशबोर्ड की तो वैसे ज्यादा स्क्रीन होती भी नहीं, इतनी होती है, एक होती है, 2 या 3 मैक्सिमम होती है। अच्छा, मेरे ख्याल में एक चीज और भी होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्टैट्स भी मेंशन होने चाहिए आपके, कि एक डैशबोर्ड के लिए एक स्क्रीन पे कितने स्टैट्स। 1 पेज स्क्रीन विद सोर्स फाइल इंक्लूडिंग 5 स्टैट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग 5 स्टैट्स, कि वो 5 आइटम्स के लिए होगा। इस पर्टिकुलर 2 पेज स्क्रीन के लिए आप कह सकते हैं कि एक स्क्रीन पे 7 स्टैट्स भी हो सकते हैं, थोड़ी सी बेहतर।
और तीसरे पेज के लिए 3 पेज अगर कोई बंदा ऑर्डर करे तो वो 10 स्टैट्स वाला भी मेरे से ऑर्डर कर सकता है, इंक्लूडिंग 7 स्टैट्स ऑन ईच पेज। पिछले वाले पे ऑन ईच पेज भी लिखे हैं। तो मैंने डैशबोर्ड का सभी वहाँ प्रीमियम में 10 स्क्रीन भी मेंशन थी। वो लोगों की अपनी मर्जी है, वैसे 10 स्क्रीन का डैशबोर्ड मैंने नहीं देखा। होते हैं, बहुत बड़े सिस्टम्स का अगर डैशबोर्ड बन रहा है तो 10 स्क्रीन का भी हो सकता है, लेकिन जनरली डैशबोर्ड की 2-3 स्क्रीन ही होती है। ठीक है, अब आपने स्टैट्स मेंशन करनी अपने दिमाग से खुद सोच के। मुझे नहीं पता कि बाकियों की आपने क्या रिसर्च की और उन्होंने किस तरह से प्राइसिंग की है, लेकिन ये मुझे इट ओनली साउंडेड लॉजिकल टू मी कि हम नॉट ओनली स्क्रीन मेंशन करें, साथ में ये भी मेंशन करें कि उसमें कितनी स्टैट्स या कितने ग्राफ्स या कितने वो हो सकते हैं। तो स्टैट का मतलब ये है कि इतने नंबर ऑफ ग्राफ्स हो सकते हैं एक डैशबोर्ड में। अब ये ना हो ना कि आप कहें कि एक स्क्रीन डिजाइन करनी है, वो एक स्क्रीन आपके 50 ग्राफ बनवाए आपसे एक स्क्रीन के लिए कि स्क्रीन में 50 ग्राफ फिट करके दो, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए स्टैट्स को मेंशन करना जरूरी है। अब उसके बाद आप नंबर ऑफ डेज ऑफ डिलीवरी बता सकते हैं इसको कि कितनी देर में आप डिलीवर करेंगे। आपने दोनों को पहले पहले दो को 1 डे रख लिया, थर्ड को आपने 2 डे रखा है। अब एक मैं छोटी सी बात इस पे ये बताना चाहूंगा कि जनरली लोग करते ये हैं कि बेसिक की डिलीवरी जल्दी देते हैं, प्रीमियम की डिलीवरी लेट देते हैं। ये लोगों की अप्रोच है, ज्यादातर लोगों की। मेरी पर्सनल अप्रोच थोड़ी सी फर्क है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ, देन यू मेक योर ओन डिसीजन। सारे लोग अपना डिसीजन खुद कर लीजिएगा। मेरी पर्सनल अप्रोच क्या है कि मैं बेसिक लेट डिलीवर करता हूँ और प्रीमियम जल्दी डिलीवर करता हूँ। हालांकि प्रीमियम का काम ज्यादा होता है। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि बंदा ज्यादा पैसे पे कर रहा है तो दे शुड गेट अ क्विकर डिलीवरी। कोई बंदा कम पैसे पे कर रहा है तो दे शुड गेट अ लेट डिलीवरी। एक बंदा पैसे भी ज्यादा पे करे, उसको काम भी लेट मिले, तो ये उसका कसूर क्या है? इसलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि मैं प्रीमियम की डिलीवरी जल्दी रखता हूँ और स्टैंडर्ड और बेसिक की उससे लंबे टाइम पे रखता हूँ। तो मेरा बेसिक पैकेज 4 दिन की डिलीवरी पे है, मेरा स्टैंडर्ड पैकेज 3 दिन की डिलीवरी पे है और मेरा प्रीमियम पैकेज 2 दिन की डिलीवरी पे। तो अगर कोई क्लाइंट मुझे कि 1 दिन में डिलीवर करना है तो फिर मैं उससे मजीद एक्स्ट्रा पैसे लेता हूँ। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी भाई, अपना डिसीजन खुद करो। मैं एग्जैक्टली नहीं रिकमेंड करूंगा, मैंने अपनी अप्रोच भी बता दी, मैंने प्लेटफॉर्म की अप्रोच भी बता दी, आपको दोनों चीजों का पता है। नाउ यू मेक योर ओन डिसीजन, आपको कौन सा पसंद। मेरे ख्याल में आप बेसिक की मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, बेसिक की 3 दिन रख लें। बेसिक की आप 3 दिन रख लें, स्टैंडर्ड की आप रख लें 2 दिन और प्रीमियम की भी 2 दिन रख लें, क्योंकि काम भी थोड़ा ज्यादा है। बस ठीक है, डन है। नंबर ऑफ स्क्रीन आपने मेंशन कर दी। कस्टम एसेट डिजाइन आप मेंशन कर सकते हैं कितने हैं। अब कस्टम एसेट डिजाइन में आप मेंशन जो नंबर ऑफ ग्राफ्स आपने मेंशन किए ना, वो आपके कस्टम एसेट्स ही हैं। पहले वाले में आप कर दें जितने आपने किए थे 5 थे, दूसरे में 7 थे, तीसरे में 10 थे। वैसे तीसरे में आपके 30 बनेंगे अगर 3 पेजेस का वो कर रहे हैं। पहले में आपके बनेंगे 5, दूसरे में बनेंगे 14। 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 पेजेस के लिए 14 कस्टम ग्राफिक्स आपकी होंगी। यानी कि कस्टम ग्राफिक मीन्स कि आप इतने ग्राफ्स बनाएंगे, इतनी स्टैट्स के लिए ग्राफ बनाएंगे और वो कस्टम ही बनेंगे होंगे। अच्छा जी, इसके बाद कस्टम एसेट पहले वाले को क्यों नहीं सिलेक्ट किया आपने? कस्टम एसेट डिजाइन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द डेटा शुड मेक्स योर पैकेज लेस अट्रैक्टिव टू बायर्स। मेरे ख्याल में फिर आप कस्टम एसेट्स जो है ना सभी में से खत्म करें, क्योंकि वो जब प्लेटफॉर्म जो है ना उसको उस सेंस में नहीं ले रहा जिसमें हम कहना चाहते हैं। नहीं, यहाँ से नहीं, नीचे से। यहाँ ठीक है, स्टैट्स आपने मेंशन किए हैं, उसको नहीं रिमूव करना, नीचे से। यहाँ आप जो 14 वगैरह सेलेक्ट किया वहां से रिमूव करो, मेंशन ही ना करो कोई कस्टम एसेट। कस्टम एसेट का मतलब वैसे ये होता है कि कोई कस्टमाइज्ड इलस्ट्रेशन क्रिएट होगी इसके लिए, और वो कितनी होंगी। बेसिक पैकेज का अगर आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें आप कितनी कस्टमाइज्ड इलस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे। इसी तरह आप स्टैंडर्ड पैकेज कर रहे हैं तो कितनी कस्टमाइज्ड इलस्ट्रेशन होंगी उसमें, जो कि आप इंटरनेट से उठा के नहीं यूज करेंगे, आप खुद बनाएंगे। इसका ये मतलब है। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिव डिजाइन आपने तीनों में चेक कर दिया, क्यों किया भाई? रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब है कि आप वही वाला डिजाइन मोबाइल के लिए भी बना के देंगे, डेस्कटॉप के लिए भी बना के देंगे। मेरे ख्याल में आपको सिर्फ प्रीमियम में देना चाहिए, बेसिक और स्टैंडर्ड में ना दो। प्रोटोटाइप भी आप प्रीमियम में दो, सोर्स फाइल आप जो है वो दे दो, स्टैंडर्ड में भी दे दो, प्रीमियम में भी दे दो। कंटेंट टू अपलोड ये दोनों में से खत्म कर दो इसको।
कंटेंट अपलोड का मतलब होता है कि आपने कोई वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर उसकी प्रोडक्ट्स वगैरह भी अपलोड करके आप देंगे, तो वो तो नहीं आपने करनी है, उसको भी आप अनचेक करेंगे। रिवीजन्स अनलिमिटेड बिल्कुल भी ना सेलेक्ट करें, बहुत ज़्यादा है अनलिमिटेड। आप यहाँ पे बेसिक पैकेज में कह दें कि मैं आपको लेट्स से 5 या 4 रिवीजन्स दूंगा, और स्टैंडर्ड पैकेज में आप कह दें कि आपको 7 रिवीजन्स देंगे, और जो प्रीमियम पैकेज है उसमें आप अनलिमिटेड रख सकते हैं। वैसे मैं तो अनलिमिटेड रिकमेंड ही नहीं करता, लेकिन खैर इसमें जब आपने 8-9 रिवीजन्स दे दी तो अनलिमिटेड क्या और 8-9 क्या, ठीक है। अब आप अपनी प्राइसिंग सेट करें, क्या सोचिए आपने प्राइसिंग? $15, $30, $45। मेरे ख्याल में आपकी बेसिक 1 पेजर कम है 15। ये डैशबोर्ड डिजाइन है, दिस इज नॉट अ बेसिक वेबसाइट। मेरे ख्याल में इट शुड बी $20 एंड योर स्टैंडर्ड पैकेज शुड बी 20 का डबल होता है 40, नहीं थोड़ा सा कम होना चाहिए स्टैंडर्ड आपका, 35 होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि उसको क्या फायदा मिले कि वो 2 इकट्ठी स्क्रीन ऑर्डर करे। वो बेसिक पैकेज 2 दफा ऑर्डर करेगा तो $40 बन जाएंगे। इससे बेहतर है कि वो सेकंड पैकेज ऑर्डर करे कि उसको $35 में मिल जाए। इसी तरह जो थर्ड पैकेज है उसमें तीन मिल रही है, तो ये 55 का होना चाहिए आइडियली, कि उसको कोई फायदा हो, एक्स्ट्रा फायदा हो। ठीक हो गया। लाइसेंस इमेज को आप अनचेक रहने दें, प्राइसिंग आपकी ठीक है। अब जो नीचे आप आते हैं, एक्स्ट्राज इसको कहा जाता है, ये जो अगला सेक्शन है इसको कहा जाता है एक्स्ट्राज। एक्स्ट्रा का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीजें जो ऊपर आपके पैकेज में मेंशन नहीं है, लेकिन बायर चाहता है कि उसको इस पैकेज के अंदर ये चीज भी शामिल कर दी जाए। जैसा कि एक बायर के कि मुझे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहिए, 1 दिन की चाहिए, ठीक है, तो आप उसे कह देंगे मैं 1 दिन की डिलीवरी दे दूंगा। अगर आपको बेसिक पैकेज में 1 दिन में डिलीवरी चाहिए तो $10 एक्स्ट्रा पे करें। इसी तरह अगर आपको स्टैंडर्ड पैकेज में 1 दिन की डिलीवरी चाहिए तो भी $10 पे करें, और अगर आपको प्रीमियम पैकेज में चाहिए तो भी आप $10 पे करें। तो ये इट्स लाइक फॉर 1 डे डिलीवरी यू कैन पे मी $10 एक्स्ट्रा एंड आई डू इट इन 1 डे। इसी तरह एडिशनल कस्टम एसेट डिजाइन, आपने ऊपर कोई कस्टम एसेट नहीं डाला तो आप एडिशनल भी ना डालो, या आप डालना चाहे तो आप एडिशनल डाल सकते हैं कि क्लाइंट अगर चाहता है कस्टम एसेट्स डिजाइन करवा लें आप इसको, डजंट हर्ट, आप इसको सिलेक्ट करें और इसको आप $10 कर दें कि अगर आप किसी भी पैकेज में एडिशनल कस्टम एसेट डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आप $10 दें, मेक इट $10। बस ये सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, उसी टाइम में आप $10 में कर देंगे। रिस्पॉन्सिव डिजाइन अगर किसी को चाहिए, अब आप इसमें मेंशन करें कि बेसिक रिस्पॉन्सिव डिजाइन चाहिए तो $10 दो, उसका मोबाइल वेरिएंट भी बना दो, ठीक है, इसमें भी टाइम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रोटोटाइप अगर आपको किसी पैकेज में चाहिए तो आप $10 दे के प्रोटोटाइप करा सकते हैं। अगर पैकेज में नहीं है प्रोटोटाइप, आप उसको करवाना चाहते हैं, आप $10 दें। इसी तरह सोर्स फाइल नहीं है, आप सोर्स फाइल चाहिए, आपको आप $10 दें, ठीक है। कंटेंट अपलोड का आप अनचेक रहने दें, कन्वर्ट टू HTML CSS को अनचेक कर दें। एडिशनल रिवीजन किसी क्लाइंट को चाहिए तो $5 में एडिशनल रिवीजन दे दें आप, कि $5 आप दें मुझे तो मैं एक दफा और रिवाइज कर दूँ। एडिशनल स्टॉक मीडिया को कैंसिल ही रहने दें। ये देखें जी, अब एक्स्ट्रास की साइज ये है कि आपने जो चीज ऊपर किसी पैकेज में नहीं मेंशन की वो भी क्लाइंट इंक्लूड करवाना चाहता है तो आप उसको एक्स्ट्रा में मेंशन करें। ओके हो गया जी, आप कंटिन्यू करें, जरा मैं ये सवाल ले लूँ तो बच्चों के। सर प्रीमियम में काम ज्यादा होता है तो वो कम टाइम में हो जाता है। नहीं, प्रीमियम में काम ज्यादा होता है लेकिन कोई इतना ज्यादा भी नहीं है, 3 स्क्रीन है हमारी, अगर ज्यादा होती तो फिर हम ज्यादा टाइम ही रखते। 3 तो हो जानी चाहिए। ऊपर जाओ बेटा, रेड एरर आ रहा था, ये देखो, मेटा डाटा कुड नॉट हैव बीन सेव्ड, प्लीज ट्राई अगेन, इट इन केस रीचेबल प्लीज कांटेक्ट आवर मास्टर कस्टमर सपोर्ट। अब ये आपने पूरा लिख भी लिया है, आपका मेरे ख्याल में सेशन रीसेट हुआ है जिसकी वजह से वो ना मसला कर रहा है। नीचे जाए दोबारा। मैं नहीं चाहता सारा कुछ लिखा होगा वेस्ट हो जाए। सेव एंड कंटिन्यू करें, 6 मिनट रह गए, लेक्चर भी खत्म करना है। अब बैक जाएंगे, एक स्क्रीन आ गया चल पड़ा है, ठीक है। अब आप डिस्क्रिप्शन पे आ गए। कभी कभी इस तरह के एरर होते हैं तो आपको 1-2 दफा ट्राई कर लेना चाहिए। अब आप डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर दें, मैं क्विकली इसको पढ़ भी लेता हूँ। जी मुझे जरा क्विकली टॉप से पढ़ा दें। सर हमने अपने फाइवर अकाउंट को बायर या सेलर किस पे सिलेक्ट करना होता है? फाइवर प्रोफाइल में सेलर पे एक्स्ट्रा डालना मस्ट है जी। एक्स्ट्रा डालने के 2-3 फायदे हैं। एक तो कभी कभी क्लाइंट एक्स्ट्रास को सिलेक्ट करता है तो आपका पैकेज काफी महंगा बन जाता है और आपको फायदा हो जाता है, ज्यादा पैसे आ जाते हैं। दूसरा ये कि यस, एक्स्ट्रा डालने से
आपकी प्रोफाइल गिग की कंप्लीशन होती है कि ये एक्स्ट्रा चीजें भी प्रोवाइड करता है, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर द एल्गोरिदम। तीसरा, एक्स्ट्रा डालने से अगर क्लाइंट को भी थोड़ी सी वो मिल जाती है डिवर्सिफिकेशन की, कोई चीज उसको नहीं मिल रही तो वो ले सकता है। अच्छा, आप इनको बोल्ड कर रहे हैं चीजों को, एक दो चीजों को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये जो टॉर्च सी बनी है ये हाईलाइट करती है, एक दो चीजों को हाईलाइट करें, एक दो चीजों को बोल्ड कर दें, उससे क्या होगा कि आपका जरा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब जरा टॉप से जाएं तो मुझे क्विकली सारी पढ़ने दें। 1200 लेटर से कम होनी चाहिए, करेक्टर से ये कम ही है। डू यू वांट टू रीच योर टारगेट ऑडियंस, पहले जो दो लाइंस आपने बोल्ड किए हैं इनको हाईलाइट भी कर दें, येलो कर दें। डू यू वांट टू रीच योर टारगेट ऑडियंस बट डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, डू यू नीड अ प्रोफेशनल टू डिजाइन योर डैशबोर्ड यूआई फॉर योर वेबसाइट, डू यू वांट टू रीच योर टारगेट, हाउ आर यू हेल्पिंग देम रीच देयर टारगेट ऑडियंस। आप तो इसमें हेल्प ही नहीं कर रहे, तो पहला सवाल तो टोटली इररेलेवेंट है। डू यू वांट टू रीच योर टारगेट ऑडियंस, नो, इसको डिलीट कर दें पहले क्वेश्चन को, इसका आपकी गिग से कोई ताल्लुक नहीं। आप मार्केटिंग की गिग तो नहीं बना रहे, आपकी तो डिजाइन की गिग है, ठीक है। आई डू यू नीड अ प्रोफेशनल टू डिजाइन योर डैशबोर्ड यूआई डिजाइन फॉर योर वेबसाइट, डिजाइन डिजाइन 3 दफा आ गया, देखते हैं ये आपको एक्सेप्ट करता है या नहीं, लेकिन चलें। आई क्रिएट एंड डिजाइन प्रोफेशनल डैशबोर्ड यूआई बेस्ड, ना डिलीट करें, अभी हौसला करें। I create and design. What is the meaning by create and design? इसको I design ही लिखे ना, I can design कर दें। I can design professional dashboard UI based on your business needs, meaningful, high quality design to inform your audience about the activities, product information, to inform you or your audience, ठीक है। और सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं, ऑडियंस के लिए वैसे एडमिन पैनल होता नहीं है, वो और एडमिन के लिए ही होता है जनरली, लेकिन खैर अगर आप ऑडियंस की बात करना चाहते हैं, इन्फॉर्म यू कर दें, ऑडियंस खत्म कर दें। To inform you about the activities, product information, services, strategies, opportunities for your brand. To inform you about the stats. सबसे पहला वर्ड आप stat ऐड करें। About the stats, numbers. आगे लिखें numbers, activities, product information, comma space. Opportunities for your brand that will bring your company to the next level. ठीक है। Services I offer: admin panel or dashboard, e-commerce website dashboard, redesign existing dashboard, maintain UI guideline. Delivery includes 100% layered Figma Adobe XD file, free fonts, pixel perfect design system, royalty free images, icon and color pattern, very good. Where do I start design? जाने आगे. Firstly, I will do comparative market research, then I will start designing Adobe XD using your content branding. ठीक है, आगे जाएं. इसको where do I start my design की जगह आप कर दें my design process. My design process. और नीचे तीसरा बुलेट पॉइंट ऐड करें और उसमें लिखें कि I show you the first complete draft and then we update it based on your input. First को खत्म करके I will show you the draft when done and then we will update based on your instructions, based on your feedback. Then we will work together to update. Then we will work together to update. I will show you the complete draft when done. Then we will work together to update as per your feedback. That's perfect. आगे चले जाएं। बुलेट पॉइंट के एंड पे डॉट नहीं होता, वैसे ये जनरल गाइडलाइन है सारे लोगों की। बुलेट पॉइंट के एंड पे डॉट नहीं होता, पिछले वाले बुलेट पॉइंट भी खत्म कर दें। ये जनरल गाइडलाइन है, शायद आप में से किसी को आज तक पता ही ना हो। बुलेट पॉइंट पे एंड पे आइडली डॉट नहीं होता। छोटी छोटी चीजें आपको इस तरह पता चलती हैं। जब मुझे पहली दफा पता चला था मैं भी बड़ा हैरान हुआ था। नॉट दिस पैकेज डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। अब आप आगे जाएं, होगी डिस्क्रिप्शन होगी। कलर टेक्स्ट आइकन कैसे ऐड करते हैं? कॉपी पेस्ट करके इमोजीज ऐड करते हैं, इमोजीज कहते हैं उन्हें। एक तो कलर आइकन आप कॉपी पेस्ट से कर सकते हैं, बाकी आप विंडो और सेमी कॉलन का बटन दबाएं तो आप अपने कीबोर्ड से कोई भी इमोजीज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपकी चैट में भेज रहा हूँ। ये मैं विंडो और सेमी कॉलन का बटन, इससे आप इमोजीज सेलेक्ट कर टाइप कर सकते हैं। तो ये आप अपने लैपटॉप से भी इमोजीज टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये दोनों सारे लैपटॉप में से किए। एफएक्यू में भी कीवर्ड ऐड करने हैं, डेफिनेटली करने हैं एफएक्यू में भी। नीचे आ जाएंगे, टाइम पूरा हो गया, जल्दी जल्दी वी नीड टू रैप इट अप। अब एफएक्यूज अपने क्विकली सारे के सारे ऐड कर लें, मैं अब उनको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम अब हो गया खत्म। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। थोड़ा थोड़ा वैसे डिटेल्ड आंसर देना था, आपने बड़े शॉर्ट आंसर दिए। मैंने आपको कहा था कि यूज द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी व्हाइल यू क्रिएट दिस। ये आपके अच्छे नहीं है,
ऐड करें, अगले पे जाएं, ऐड पे क्लिक करें, फिर एक और ऑप्शन आ जाएगा जी। अब जरा प्लस के बटन पे क्लिक करें। व्हाट आई डूइंग, टाइम थोड़ा रह गया, अभी गैलरी पे अपडेट करनी है। देखिए आप यहाँ पे आसानी से अपने कीवर्ड्स को यूज कर सकते थे, बट यू मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। ये एफएक्यूज ऐड करने का मकसद ही ये था कि आप अपने कीवर्ड्स को यूज करें और थोड़े 2-2 3-3 लाइंस के एटलीस्ट आंसर दें, जिससे चांसेस के आपकी रैंक हो। आपने बहुत ज्यादा शॉर्ट आंसर बनाए, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, ये तो कोई आई कैन विल प्रोवाइड ना भाई, पर एडिट करो, क्या किया है, इंग्लिश भी खराब है। ना ना ना, गो बैक। टाइम थोड़ा, इसका ये मतलब नहीं कि वी कैन कट कॉर्नर्स। कैन यू प्रोवाइड सोशल मीडिया किट, यस आई कैन डू इट ऑन एक्स्ट्रा चार्जेस। आई विल प्रोवाइड इट, नहीं नो, क्यों मुफ्त में उन्होंने आपको, यस आई कैन डू इट ऑन एक्स्ट्रा चार्जेस। मुफ्त कुछ भी नहीं देना भाई, मशवरा भी नहीं देना मुफ्त में। बाकी भी ऐड कर लें। वैसे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, एफएक्यूज नहीं अच्छे थे आपके, बेहतर हो सकते थे। बस ये 4 ही बनाए थे। इवन कंटिन्यू करें। एफएक्यूज की गाइडलाइन ये थी कि आप 2-2 3-3 लाइन का आंसर दें और कोशिश करें कि जो आपके कीवर्ड्स हैं वो वहां पे रीयूज हों, ताकि आपकी की रैंकिंग में वो हेल्प करें। आपने अच्छे नहीं बनाए फिलहाल के लिए, अब इसको कंटिन्यू करें फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास। फ्यूचर में जब आप इसको दोबारा क्रिएट करना चाहें, इसको डिलीट करके दोबारा क्रिएट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इसको कंटिन्यू करें, एडिट ना कीजिएगा, क्योंकि एडिट से कोई खास फर्क नहीं पड़ना, डिलीट करके ही आपको कंटिन्यू दोबारा बनानी पड़ेगी। एक सेकंड, क्या एरर दिया उसने, ऊपर जाएं। सेव एंड कंटिन्यू किया आपने, मैंने देखा नहीं। शो मी वेयर इज द एरर। पब्लिश करने से पहले एडिट कर सकते हैं, ये बिल्कुल पब्लिश से पहले पहले आप जो मर्जी करें। जब पब्लिश होगी फिर नहीं एडिट करनी, पब्लिश से पहले पहले आप चाहे 6 दफा एडिट करें इसको। जी, गेट ऑल इन्फॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायो टू गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे आप अपना एक क्वेश्चन ऐड करें और उसका आंसर बाय डिफॉल्ट ऐड करें। यहाँ पे ऐड न्यू क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करें। बनाया आपने क्वेश्चन या नहीं बनाया? बनाया ही होगा, रिक्वायरमेंट्स टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। आप यहाँ पे लिखें रिक्वायरमेंट्स टू गेट स्टार्टेड, ये कॉपी करें, उधर जाकर पेस्ट कर दें, ठीक है। और आगे कॉलन लगाएं, कॉलन लगा के अगली लाइन के ऊपर वो बुलेट पॉइंट्स पेस्ट कर दें। ठीक है, फ्री टेक्स्ट के फॉर्म में ऐड कर दें इसको और सेव एंड कंटिन्यू कर दें। सर क्या गेट डिलीट करके ऑलरेडी यूज्ड इमेजेस दैट वर यूज्ड इन द प्रीवियस गेट कैन बी यूज्ड इन न्यू? यस, उसको आप रीयूज कर सकते हैं अपनी इमेजेस को, अगर आपने गेट डिलीट कर दी है। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी 3 तस्वीरें ऐड करेंगे। सबसे पहले आप पहली तस्वीर वही ऐड करेंगे जो आपकी मेन है। आपने हाई रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट किया इनको, 1280 पे किया, इनको 2x पे करें जरा जाके वापस। 1280 में नहीं सही है, एचडी पे जाएं, 2x पे एक्सपोर्ट करें। नहीं सही, 1280 आ रहे हैं, दोबारा एक्सपोर्ट करें। दिखाएं पहले आर्टबोर्ड का साइज 1280 है, ठीक है। आप सेलेक्टेड आर्टबोर्ड्स को सिलेक्ट करके तब अब एक्सपोर्ट करें, फाइल एक्सपोर्ट सेलेक्टेड और वेब 2x किया आपने, करें जरा मेरे सामने करें। 1280 से बड़ा क्यों नहीं है अगर 2x पे एक्सपोर्ट किया तो? शो मी नाउ, गो बैक टू द डिजाइन एंड शो मी के वहां खोलना नहीं है इसको, बस इस पे पॉइंट करना है। नहीं है ये लो रेजोल्यूशन है, नहीं है 2x, ये बस किताबों में लिखा हुआ है 2x। इनको डिलीट करें सबको यहाँ से, नए सिरे से एक्सपोर्ट करें। 2x का मतलब है कि इसका साइज डबल हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। 1280 का आपका आर्टबोर्ड है, 1280 पे ही वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो फिर मुझे क्या फायदा 2x करने का? 3x 4x बाकी क्यों नहीं ऑप्शन आ रहे? करें एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करके देखें जरा। नहीं, ये 1x पे कर दिया आपने भाई, नहीं है, टाइम थोड़ा है, 5:05 हो गए।
छोटे छोटे मसले डिलीट करके दोबारा एक्सपोर्ट करें एंड आप इसको और 2x की बजाय डिजाइन सेलेक्ट करें, ऊपर से डिजाइन सेलेक्ट, माय गॉड व्हाई डू यू नॉट लिसन, डिजाइन सेलेक्ट करें, ये अभी भी 1200 है, आई एम प्रीटी श्योर ये अभी भी 1200 से डिजाइन हो ही नहीं रहा माशाल्लाह। सबर सबर सबर, आपका नो है वो लिमिटेड है। वेब पे करें दोबारा, जेपीजी के बजाय पीएनजी करें। एक सेकंड, अब देखें 2x से ऊपर आ रहा है वो नहीं आ रहा, चलो खैर अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टक विद दिस, तो हमें यही यूज करना पड़ेगा, इट्स ओके। आइडियली तो यहाँ पे 3x भी आना चाहिए था ताकि थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन में होता है, ये छोटा है डिजाइन, पिक्सेलेट हो जाएगा। चलिए खैर कुछ नहीं होता, आप सेलेक्ट करें इमेज, पहले जो प्राइमरी वाली है वो सिलेक्ट करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बाकी दूसरी और तीसरी पे भी सिलेक्ट कर दें। या अगर आपने वीडियो अटैच करनी है तो यहाँ से आप वीडियो भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन सिंस हमने वीडियो नहीं अटैच करनी ना पीडीएफ अटैच करनी है तो हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे इसको। प्लीज कंफर्म, ये नीचे आई डिक्लेयर वाले को क्लिक करके फिर कंटिन्यू करें। डन है जी। अब जब सारा कुछ कंप्लीट हो गया, नाउ यू कैन पब्लिश योर गिग। अभी पब्लिश से पहले पहले आप आगे पीछे जाके मूव करके देख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं किसी भी स्टेप को, ताकि आपको कंफर्म हो कि आपने कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं की है या कोई ऐसी चीज तो नहीं की। फिलहाल तो आपने पब्लिश कर दी, फिलहाल अब आपने 2 हफ्ते इसको चेंज नहीं करना। अब आप अपनी प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं कि वो गिग आपकी पब्लिश हो चुकी। ठीक है बच्चों, ये था आज का लेक्चर, आपको गिग बनाने का तरीका बता दिया विद ऑल इट्स प्रिंसिपल्स, विद ऑल इट्स प्रोसेस। जो जो कोई वीकनेसेस वगैरह थी वो भी डिस्कस कर ली। आपकी गिग पब्लिश हो गई है, 2 हफ्ते के लिए आप इसकी परफॉर्मेंस को करेंगे एनालाइज। मैं आपको कल बताऊंगा कि गिग की परफॉर्मेंस कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो आई सी यू गाइस टुमारो, फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मानूर एंड सॉरी फॉर द प्रेशर, जजाकल्लाह आपने स्क्रीन शेयर की और साथ साथ जो है ना इतना कोऑपरेट किया, थैंक यू जजाकल्लाह। ओके एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज।